और ये शुरू होते हुए चिल हम पॉडकास्ट। तो ये चिल हम पॉडकास्ट है क्यों, क्या है, किस लिए है और हम क्या बता रहे हैं इसमें? बता फैटी, तुम ही बता पहले, चिल हम काहे के लिए नाम रख रहा है भाई हम लोग? चिल हम इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चिल लोग हैं, झारखंड से आए हुए लोग। और हमिंग करते हम लोग। क्या है, सीटी बजाने नहीं आता? सीटी बजाना आता तेरे को? नहीं, तेरे को सीटी बजाना आता है क्या? मेरे को आता है। वो 2 उंगली वाला आता है क्या ऐसे ऐसे बजाने? नहीं, वो नहीं आता है। अबे हाँ बे, वो सब सेटिंग हार्ड। अबे तू जंगल से आया और तेरे को सीटी नहीं बजाने आता, ऐसे कैसे? शिकार कैसे करता है? अबे आर्यन को आता है सीटी बजाने, बोल रहा यार। बजा के देख बता। अरे भाई, अबे यूपी है भाई, स्वैग। अबे तो सही में मतलब हम लोग पॉडकास्ट क्या कर रहा है भाई? और बताओ भाई, क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ वाइफ छोड़ बे, पहले बता पॉडकास्ट क्या कर रहा है हम लोग? बता बे फैटी, हम लोग काहे पॉडकास्ट क्या कर रहा है हम लोग? मतलब बहुत सारा चीज़ कर सकता है, व्लॉगिंग भी होता है। देख, पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आसान काम है। अबे हाँ बे, मेरे दिमाग में भी यही है, पता है। बहुत सारा इतना सारा पॉडकास्ट हो रहा है कि इसलिए करना क्या है तेरे को? बैठ के बात करना है, हाँ, और तो कुछ नहीं वैसे करना वही है। बात है। लेकिन अबे सोच, एक तरह से देख, जो मतलब हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आदमी लोग गेमिंग वीडियोस इसलिए देखता है क्योंकि उन लोग, जैसे प्यूडीपाई अपना मतलब बोलता भी है कि आदमी लोग उसको पसंद करता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो उसका दोस्त है। हर रोज़ मतलब वो गेमिंग वीडियोस डाल रहा है, उन लोगों को लगता है कि साथ में बैठ के खेल रहा है। हाँ, मतलब इतना लोनलीनेस है बहनचोद कि मतलब आदमी दोस्त खोज रहा हो भी इंटरनेट पे भी वर्चुअली, क्या रे ब्रो इसके साथ हम हैंग आउट कर रहे हैं। और पॉडकास्ट का भी वही सीन है, अनट्रिगर्ड का पूरा वही सीन है। 10 तो दोस्त बैठ के, 10 नहीं कितना, 4 जन रहता है उन लोग, 3 या 4 जन रहता है शायद। 3 लोग हैं और बैठ के लोग टाइम पास ही करता है। हाँ, पर इतना लोनली पर्सन मतलब दुनिया में यूजुअली हो जाता है भाई। हाँ, उनको मतलब लोगों के पास नहीं है ना बात करने के लिए लोग, तो वो यही पॉडकास्ट वगैरह अभी अच्छा, एक ही चीज़ कि जो तुम दोस्ती के बारे में बोला, ठीक है, कि लोनलीनेस है बाकी लोग, तो तुम दोस्ती को डिफाइन कैसे करता है? क्या है दोस्ती तेरे लिए? अरे भाई तो बड़ा डीप हो जाएगा भाई। बताओ बे, दोस्ती क्या होता है, बता फैटी। दोस्ती मतलब कि तुम कुछ भी शेयर कर सकता है, यही होना चाहिए बेसिकली। कंफर्ट। हाँ, दोस्त comfort। मतलब कंफर्ट है बे। बाकी सब के लिए तेरे को पुट ऑन करना पड़ेगा कि तुम ऐसा हाँ। आदमी है, ऐसा सोचता है, चाहे जो भी। एक तेरे बॉक्स को- है ना बहनचोद। तेरे को फेक करना घर पड़ेगा पे भी चीज़। एक बॉक्स है, घर पे भी तुम ट्रूली तो नहीं, मतलब जितना भी बोल ले कि सेफ एनवायरनमेंट ऐसा वैसा, मतलब इंडियन हाउस होल्ड तो सेफ एनवायरनमेंट नहीं है भाई। अरे हम लोग दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं? वही- हम बता रहे हैं। हाँ। हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठा और सबसे पहले क्या किया? ब्रश किया, हगा, नाश्ता किया, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं किया, हाँ, और तेरा दोस्त का फ़ोन आ गया हाँ, कि अबे चलो चलते हैं डिमना। ठीक है, उधर चलते लेके हैं जाएगा। डिमना। और डिमना बोलता है- जिनको नहीं पता है, वो झारखंड में एक जगह पे जहाँ से हम लोग आते हैं, जमशेदपुर। द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, द टाटा इन द नगर। बेस्ट। लेकिन टाटा नगर। अब ये डिमना में करते क्या है लौंडे लोग, जवान लौंडे लोग करते क्या है हमारे एज के? हम लोग वहाँ पे वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। हम लोग उधर वहाँ बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लोग सुबह सुबह दौड़ने, वर्कआउट करने, और हम लोग वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। तो वही बात वही है, बचपन से हम लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। सुबह सुबह उठ के 5 बजे शुभम तिवारी का फ़ोन आ रहा है कि क्या करना है भाई, तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग चलेंगे दौड़ने। यस। दौड़ने चलेंगे वहाँ से। और कहाँ जाएंगे दौड़ने? गांधी घाट। गांधी घाट कैसे जाएंगे दौड़ने? हम लोग चल के जाएंगे वहाँ पर दौड़ने। यही सब तो यही है। अबे तेरे को याद है साहिल का एक कॉमेडी बिट था? जिन लोग नहीं जानते, गो एंड चेक आउट साहिल दत्त, ही इज अ कॉमेडियन, इज फ्रेंड ऑफ अस। अबे वो एक बिट में अपना ये वीडियो डाला था, उसमें एक पॉइंट बोला था कि अरे मेरे घर पे मेरा नींद खुलता है सुबह सुबह, और रामदेव बाबा ऐसे ब्राह्मणी करते, सॉरी कपाल भारती। ब्रो लिटरली भाई, मेरे को याद है बचपन का टाइम, स्कूल का टाइम, जब हम लोग उठता था और चैनल वही चल रहा है, मम्मी पापा दोनों बैठ के योगा कर रहे हैं। अब एक बात बोलो, तुम भी रामदेव बाबा जैसे ही दिख रहा है अभी। रिलेट शाउट आउट पतंजलि। शाउट आउट टू बल्लू के घर। बल्लू हम लोग का एक दोस्त है, अरे उसके घर जब भी जाते थे, जब भी घुसे घर पे आस्था चैनल चलते रहता था।
घर में घुसते साथ मंदिर लगता था, हम मंदिर में घुसे प्रवेश किए। अब यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होगा। आस्था और संस्कार, यही दो चैनल। अबे सीरियसली ब्रो, उन लोग और कुछ देखता ही नहीं है भाई। मस्त जब भी जाओ वहाँ गीता पाठ चल रहा है, क्या चल रहा है, अलग वाइब है ब्रो। बट बल्लू अपना अलग ही अल्फा मेल टाइप लड़का है ना, उसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। सिग्मा है बे, वो अल्फा नहीं है। हाँ, उसका सिग्मा अलग है सीन वो। है। नहीं तो पॉइंट होता है कि हाँ साहिल वाला ना, सही में ब्रो, मतलब सुबह उठते थे तो 2-3 चीज था भाई। कुछ लोग के घर पे आशाराम बापू चलता था, उसके बाद आया निर्मल बाबा। निर्मल बाबा वाला रोल ब्रो याद है अगर भाई, मेरी वो आदमी मम्मी बताता ये था- वीडियो देखेगी ना और अभी हम कुछ गलत बोल दिए निर्मल बाबा के बारे में, भाई मेरे को कॉल करके गाली वो देगी आदमी भाई। बताता था कि हरा चटनी खाना चाहिए समोसा के साथ या लाल चटनी वो खाना चीज चाहिए। छोड़, वो इतना गजब लॉजिक देता था ना भाई। बोलता था कि आप मांस मछली खाते हो? हाँ हाँ सर खाते हैं। मांस मछली खा के उसके बाद भगवान का मतलब एक ऑटो चलाने वाला था, पूरा केस बताते हैं ठीक है। ऑटो चलाने वाला था, वो आया कि बाबा ऐसा घाटा हो गया, ऑटो को जला दिया, लहसन वसन कुछ 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 बताया। बोलता है कि आप मांस मछली खाते हो? हाँ। ऑटो में आपके भगवान की फोटो है? ऑफ कोर्स भाई, किसका नहीं रहता है। तो बताओ मांस मछली खा के भगवान की फोटो के सामने ऐसे बैठते हो, ये वो सोल्यूशन क्या बताया पता है ब्रो? नहा के बैठना क्या? नहीं, क्या? बोला इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान की फोटो मत लगाओ, मेरी फोटो लगाओ। मतलब ब्रो उसका पॉइंट क्या है, कि मैं भगवान इज इनटॉलरेंट। मतलब विष्णु जी इनटॉलरेंट है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम इतना उदार हैं कि मेरा मछली खाओ जो खाओ। हम हर एक चीज भाई मेरा घर में उनका फोटो लगा हुआ है भाई, सही में, जहाँ पे मतलब मंदिर वाला स्पेस है। ओके ब्रो वो स्मार्ट आदमी तो बजने था। वाला है ब्रो घर जाके। अब तुम बस वेट बस करो भाई, तुम्हारी इसको मम्मी शेयर नहीं वीडियो करेंगे व्हाट्सएप पे भाई। मेरे घर पे सब उससे नफरत करते हैं, किससे? निर्मल बाबा से। अबे ब्रो अलग सीन था उसमें, उसका अकाउंट नंबर आता था भाई, पैसा वैसा भेजने बोलता था। बोलता था कि अपना इनकम का 1/10 भेजो। 10th का कल्चर, मतलब असल में जैसे ज़कात का क्या कल्चर है कि मतलब अपना सैलरी का कुछ परसेंटेज देना चाहिए तुमको, मतलब फॉर जो भी फॉर पुअर और द नीडी। मतलब हिंदू स्पेक्ट्रम चाहे जो भी सनातन कल्चर में भी है कि 1/10 ऑफ योर सैलरी, 10th बोलते हैं उसको, यू शुड डोनेट टू चैरिटी और डू सम सोशल ऐसा चैरिटेबल वर्क। तो वो 10th का नाम पे अपना बैंक में पैसा लेता था ब्रो। अच्छा यस बैंक का अकाउंट था उसका, मेरे को अभी भी याद है ब्रो। भाई अभी तुम निर्मल बाबा के बारे में बोला तो यही सेम भाई ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते ठीक है ना, ऑफेंड हो जाएगा कोई भाई। मेरे को सेम चीज याद आया आशाराम बापू के। अरे भाई सुबह सुबह उठ के मेरे घर पे आशाराम बापू चलता था ठीक है। मेरे मतलब पापा पूरा फैन थे आशाराम बापू के। लेकिन उसके बाद जब रिवील हुआ धीरे धीरे, लेकिन तब तक नहीं थे जब रिवील हो चुका था, उससे पहले ही मतलब चेंज होके दूसरे बाबा आ गए थे। अब दूसरा हाउस होल्ड का हमारा चीज, जो भी बाबा ट्रेंड में चलते हैं वो चलेगा। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है घर। अब YouTube का फोटो जमाना आ चेंज गया हो ना। जाता है, सब हो जाता है। अभी लेटेस्ट कौन चल रहा है? बागेश्वर धाम। बाबा। अरे भाई अभी 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 उसका वीडियो देखा कि नहीं अभी? हाँ उनका वीडियोस तो रोज आता है रील्स अभी पे। भोजपुरी में बोला, वहाँ पटना में उसका शो किया ना ब्रो, बहुत हार्ड। अच्छा। अबे वो एयरपोर्ट से उसका होटल जाने के लिए मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, शायद 2-4 कुछ भी किलोमीटर रहेगा, वो 5-6 कितना घंटा लग गया। आदमी लोग चलने ही नहीं दे रहा गाड़ी भाई। अच्छा तो बोल रहा अरे साला पागल बिहारी। नहीं सीन क्या था ना, क्या बात कर रहा था? हाँ हम जो बात करने वाले थे ब्रो, पता है तेरे को बाबा बोलो का नाम पे रियल स्टेट कितना है इंडिया में? क्योंकि अबे डिमना में हम लोग जाता था, याद है तेरे को? उधर एडो आश्रम था, कितना लंबा चौड़ा आश्रम है ब्रो, मतलब लगभग 5-6 एकड़ तो रहेगा। तुम अंदर वहाँ जाएगा ना आराम हम से, गए वहाँ हैं। जाके पिकनिक कर सकता है। वहाँ स्पॉट है कि तुम उसको बुक कर सकता है और बुक करके अंदर जाके पिकनिक या पार्टी, या तेरा अगर शादी है तो तुम शादी भी इवेंट होस्ट कर सकता है वहाँ पर। और जो कीर्तन वगैरह होता है वो तो होता ही है आश्रम बापू का, और वो अभी भी चलता है। मेरे को याद है उनका बर्थडे पे वहाँ पे इवेंट होता था, बहुत हार्ड पूरा, मतलब वो लाइव आएंगे, कुछ अपना जो भी प्रवचन जो भी देते थे, गीता उता का जो भी, उसके बाद फिर खाना पीना सारा अरेंजमेंट। सोच अब वहाँ पे ऐसा है तो कितना सारा सिटीज़ में वैसा प्रॉपर्टीज़ होगा जो उनका आश्रम का नाम पे ऐसे डोनेट कर दिया है भाई लोग। समझ रहा है मतलब? समझ रहा है? सत्य साईं को जानता था ना? सत्य सही, तो सत्य नाम घुंघराला तो सुना बाग हुआ। था उनका। हाँ 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 उनका भी बहुत सारा प्रॉपर्टी था, ब्रो, ऐसा बहुत सारा है। भरे हुए हैं लोग भाई। बैंगलोर में आएगा तेरे को
बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा उसका, सत्य साई अबे हॉस्पिटल। लेकिन गोज ऑन टू शो, अच्छा वो फोटो दिखा रहा है हाँ फॉर एवरीबडी हु कैनॉट सी, आरन इज इन द गाय हु इज हैंडलिंग द कैमरा बिहाइंड द सीन्स। हाँ तो पॉइंट वही था क्या, अबे हाँ मतलब एक तरफ पे देखिएगा कि आदमी लोग बहुत इनोसेंट भी है भाई, पता है तो फेथ का नाम पे बहुत सारा चीज़ ऐसा बिलीव कर लेता है, जैसे हम बोल रहे ना मतलब लिटरली मेरी मम्मी लड़ाई कर लेगी भाई अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कुछ भी, संत महात्मा के बारे में ऐसा बोलता है एकदम तुम खत्म हो गए। यही चीज़ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग फेथ का नाम पे मिसयूज जो कर रहा है, लोग क्या क्या कैसे यूज़ कर सकता है लोग को फेथ के नाम पे बस। भाई एक चीज़ और है, पता है मतलब देख जो पूरा जो कंसेप्ट है इसका मॉडर्नाइजेशन का, चाहे फिर लिबरल कंसेप्ट भी है, रिलीजन इज बुलशिट क्या है, और ठीक है एक लेवल तक तुम वो मान भी सकता है, पर अगर तुम ऑल टुगेदर डेमोलिश कर दिया रिलीजन को कि मतलब कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सेट ऑफ रूल्स है नहीं, कुछ मत करो, तो फिर वही होगा भाई कि बच्चा लोग बोलेगा कि हम बिल्ली है जो यूएस में चल रहा है। यही हो गया ना कि मल्टीपल पार्टनर्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, आई एम नॉट अ मैन, आई एम नॉट अ वुमन, आई एम व्हाटएवर। तो ये चीज़ हम लोग का सिर्फ सनातन धर्म ही में होता है? नहीं ब्रो, अगर हर सही जगह बता होता होगा ब्रो, लिबरलिज्म पे अगर बात करेगा ना तो मेरे को लगता है हम लोग के जितना लिबरल कोई है ही नहीं। अगर इन डेप्थ जाएगा तो अगर तुम फेमिनिज्म का भी बात करेगा, फेमिनिस्ट कल्चर फुल ऑन क्या था देखो, पहले तो जो अब इसमें फिर सब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगा अब्राहमिक, लेकिन चलो बात करते हैं जो भी मोनोथीइस्ट रिलीजन्स है, थोड़ा थोड़ा रखते हैं टर्मिनोलॉजी, नहीं तो झगड़ा होने लग जाएगा। जो भी मोनोथीइज्म है जिसमें ऐसा मानता है देयर इज वन गॉड, उन लोगों का कंसेप्ट अगर तुम देखेगा ना दे आर वेरी ऑप्रेसिव। तुम अगर जूडिज्म भी देख लो, क्रिश्चियनिटी देख लो, कैथोलिसिज्म देख लो, इस्लाम देख लो, दे वेरी ऑप्रेसिव इन द फैक्ट दैट देयर इज वेरी डेफिनेट स्ट्रक्चर विच यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू प्रे, जो भी उन लोग का नॉर्म्स है, संडे को मंडे को जो भी यू हैव टू प्रे, women have to stay in households, ठीक है, and these are the set you have to your husband is your master, this that whatever. If you view our culture, अच्छा चल एक क्वेश्चन पूछते हैं, who is a ideal woman according to the Hindu scriptures or the Sanatan umbrella? Ideal woman कौन है? भाई हम तो सीता बोलेंगे, माता बोल, आइडियल सीता माता। आइडियल वुमन सीता माता या दुर्गा माता। हाँ सेकंड परफेक्ट, पार्वती माता, पार्वती माता, ठीक है, तो दैट इज आदि शक्ति, आदि शक्ति और पार्वती माता, वट एवर यू कॉल, देयर 108 नेम्स, वट एवर यू वांट टू कॉल। तो आदि शक्ति का मतलब पार्वती माता का अगर लाइफ तुम देखेगा, इट स्टार्ट्स विथ मतलब 20 years or 18 years वट एवर यू टेक ब्रह्मचर्य, देन इट स्टार्ट्स विथ पेनेंस वेयर शी इज ट्राइंग टू अटेन शिवा। After that she gets married to Shiva. Once she's married, she has she first she conceives Kartikeya, and then Ganesh. After that she starts demolishing all these Mahishasur and all this. So if you and this is explained by reference देना जरूरी है, हम क्रेडिट नहीं लेंगे कि हम ही शाना है। विनीत अग्रवाल, डॉक्टर विनीत अग्रवाल एक्सप्लेन दिस ऑन TRS, तो उनका वही बता रहे थे कि तुम अगर उनका लाइफ फॉर्म फॉलो करेगा, उस मतलब अगर तुम एक वर्किंग वुमेन देखना चाहता है, पहले तो ये कंसेप्ट ही चूतिया है कि औरत लोग काम नहीं कर सकती, फालतू बात है, क्यों नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी है कि देयर आर सम ड्यूटीज विच इज एसोसिएटेड विथ वुमनहुड, ठीक है, सो यू हैव टू, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ चॉइस, तुमको नहीं करना तो मत कर, बट अगर तेरे को सही में फुलफिलमेंट चाहिए तो मेरे को लगता है यू शुड फॉलो अ path of Parvati Mata. You should have a kid, you should get into a matrimony, you should not fuck around like the way अभी जो liberalism और feminism concept हो गया कि fuck as many women you want, men you want, follow, sorry, और जो भी करना है करो, do anything with your body, वो bullshit है, because in long term all that will be traumatic, ठीक है, but if you follow it in that manner कि you did your penance is just a struggle, ठीक है, पेनेंस का मतलब ये नहीं कि तुम पति पाने के लिए तपस्या कर रहा है, वो तुमको चूतिया लोग बताए मिसोजिनिस्ट बनाने के लिए अपने रिलीजन को, बट पेनेंस इज लाइक एक्वायरिंग स्किल्स, वर्किंग हार्ड, स्टडीइंग, एवरीथिंग इज लाइक दैट, ठीक है, यू आर पुटिंग इन टाइम टू गेन समथिंग, ठीक है, हार्ड वर्क यू पुटिंग, वंस यू गेट दैट यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट इनटू समथिंग मोर मीनिंगफुल।
ब्रो आई बिलीव कि वुमेन के अंदर सबसे ज़्यादा सहन शक्ति होता है. दे कैन डू एटलीस्ट 3 to 4 jobs what men can do. Men can do hard works, but women can manage way more मेरे better को than याद men. नहीं आ रहा है. एक एक कोई पोएट है Manage. ब्रो, एक कोई पोएट है मेरे को याद, क्या चार्ल्स करके कुछ नाम है ब्रो. अबे उसका वो कंपैरिजन का बात था और फेमिनिज्म को बुलशिट बोलता. वो पॉइंट ही यही दिया था कि यू आर ट्राइंग टू इक्वल अ वुमेन विद अ मैन. ठीक है, पॉइंट ये है कि वुमेन इज सुपीरियर टू मैन. Correct. You give a woman a house, she'll make it a home. She'll make it a home. You give a woman a couple of sperm, she'll make it a baby. Correct. ठीक है, एवरीथिंग यू गिव हर शी enhances it and makes it. मतलब समझ रहा है. तो तुम लोग का पूरा थॉट ही बेवकूफ़ है कि तुम लोग हम लोग के साथ, हम लोग का क्या है बे. अब यही पॉइंट है. तुम अगर देखना एवोल्यूशनरी, चाहे अभी तक जितना भी वॉर्स होता है, जो भी होता है, आदमी लोग मरता है, वुमेन को क्यों नहीं वॉर में भेजता है. हम लोग मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा. One man can impregnate 100 women and start a family, but one woman death, सोच उसका बच्चा होता, उसका बच्चा होता, उसका बच्चा, एक पूरा एक लाइन खत्म कर दिया भाई तुम. Yeah, because it takes 9 months for a woman, right? And she can only have one baby at a time. But आदमी तो एक साथ में बहुत सारी women को impregnate नहीं, कर पॉइंट सकता ये भी है कि मतलब किस लाइफ का वर्थ कितना है. है. हाँ, exactly. ठीक है, और ये सही है कि एक तरह से अगर तुम देखेगा, इफ़ यू व्यू इट बहुत एकदम अनबायस्ड और केवल रैशनल सेंस में, ये सब फालतू प्री कंसीव नोशन नहीं कि मिसोजिनिस्ट है, वर्ल्ड पूरा ऐसा है. अबे इतना कुछ नहीं है. तुमको लगता है कि तुम ही एक तो जनरेशन आया जो पूरा दुनिया समझ गया, बाकी जितना लोग रहा सदी सब बेवकूफ़ था. ऐसा थोड़ी है भाई. भाई मेरे को लगता है ना कि जो मैस्कुलिन चीज़ है ना, मैस्कुलिन चीज़ अगर एक्सट्रीम पे आ जाए ना, तो वो सिर्फ केओस प्रोवाइड करेगा. बस केओस होगा. बस मस्त बात किया तुम भाई. बस केओस होगा. लेकिन example है जो अगर World War फेमिनिन चीज़ अगर आता है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगा, वहाँ पर ठहराव आ जाएगा. भले हम लोग सबको को लगता है कि नहीं लड़की लोग कमज़ोर होती है, लड़की लोगों के पास मतलब बुद्धि नहीं है, ये लोगों के पास, ये लोग बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, ये लोग कोई चीज़ कोई काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा नहीं है. वही चीज़ जो अभी तुम बोला कि वो लोग सिर्फ इन्हांस कर सकती है वो चीज़ को. दे हैव द पावर टू इन्हांस एनीथिंग व्हाट एवर वी डू. So that's the thing. भाई मेरे को कमजोर भी नहीं लगता है, ठीक है ना. कमजोर नहीं बोलते बहुत लोग को. तुम अगर एंड्रू टेट को ही अगर सही बोल रहा नहीं, तुम अगर टेट को लेगा, तुम वेस्ट का वो जो पूरा इमेज फॉर्म किया पूरा वर्ल्ड के पास, गॉट फक्ड अप ब्रो. हां, जो बोलता है ना दे आर इंफीरियर एंड मेन शुड बी लीडर, नहीं ये सब बकचोदी कर रहा तुम. बाकी सब तरह ठीक है, चलो बाहर जाओ, मेहनत करो, अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल रखो, सही है. लेकिन ये कहना कि नहीं दे आर इंफीरियर क्रीचर्स एंड दे नीड अ लीडर, ये सब चूतिया बात है. ठीक है, पॉइंट ये है ना, अब हम बताते हैं. ठीक है, मेरे को अगर सही में अगर कोई एक जन ऐसा लगता है ना जो मेरे को किसी भी चीज से बचा सकता है, तो मेरी माँ है. अगर मेरे को चार लगेगा तो जन, माँ 10 जन, बोलेंगे. 20 जन भी अगर घेर लिया ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरा मम्मी रहेगी ना, अकेले काट देगी सबको भाई. मतलब वो एक, अबे उन लोग का एक स्टेट है ब्रो, जो जिसमें कोई भी स्ट्रेंथ और ये वो फर्क ही नहीं पड़ता है. मतलब the way a mother protects her child, be it in any species, not just humans. You can see it in bears and all the, even in lions. Lionesses are like very protective of their children, and Correct. Even they the protect biggest the of entire lions, area. usually lions kill other cubs na, for that. So they fight off the biggest lions for their kids. So that just goes to show physical strength is, अबे दिमाग बहुत hard चीज़ है भाई. Physical strength is one thing, but then the instinct that is there in females. तुम कितना चीज़ मतलब खोने के लिए रेडी है. Yeah, they are ready to risk everything. Exactly. एक चीज़ बता, तुम दो लड़का का कन्वर्सेशन में तुम क्या चीज़ कॉमन फाइंड करता है? अगर दो लड़का लोग या ग्रुप ऑफ बॉयज़ लोग हैं, ठीक है, तो दिल टॉक अबाउट फाइट, दिल टॉक अबाउट UFC मेनली, है ना, दिल टॉक अबाउट कार्स. हाँ, कार्स. मतलब अगर तुम मेजर मतलब बहुत ज़्यादा ये इसमें ले रहा है, सबको क्या बोले जाए, जनरल पॉइंट ले रहा है, तो वो लोग कार, फाइट्स, या भाई मेरे पास कितना सोर्स है, बहुत सेक्सी बात कर दिया. बस यही चीज़ है. लेकिन अब यहाँ पर तुम अगर लड़कियाँ बैठी हुई तो क्या बात करेगी? ठीक है, छोड़, लड़की भी वो लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत अलग बात करेगी. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस
स्पेसिफिक नेचर की जनरल बॉयज, हाँ जनरल कि 90-80%। 80 पॉइंट। तो इसीलिए ना बॉयज लोग बोला जाता है कि मेन लोग अगर एक्सट्रीम पे छोड़ दिया जाए और उन लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं दिया जाए, सिर्फ मेन रख दिया जाए, तो वहाँ सिर्फ केओस होगा और दुनिया ये तबाह पैडी हो शायद बता पाएगा, जाएगा। पीटरसन वाला तुम देखा है, कौन बिगेस्ट सा? डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ वुमन। मतलब बताओ उसके बारे अगर में कुछ। एज अ स्पीशीज तेरे को अगर डिफरेंस देखना रहेगा तो हम्म। बिगेस्ट क्या डिफरेंस है एक मैन में और एक वुमेन में, मतलब मेल फीमेल में? मोस्टली ये जो बोला वही बात है ब्रो, द कि एबिलिटी टू, men are interested in things and women are interested in people। या समझ रहा है? इसका ना एक रेफरेंस सदगुरु नहीं, सॉरी, ओशो को जानते हो ना तुम लोग? हाँ हाँ of ओशो ने एक course, हम रेफरेंस लोग दिया सबको था, वो जानते बोली हुए। थी कि अगर व्यूअर में कोई नहीं जानता तो जाके देख भाई ओशो को। ओशो, रजनीश, ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर सब्सक्राइब फ्रॉम नहीं करने का इंडिया। जरूरत है, लेकिन बट या वॉच सब्सक्राइब हम लोग करने का भाई। ओशो वाज सेइंग कि दुनिया में इतने बड़े लोग जो हैं, लाइक क्रिएटिव लोग हैं, राइट, कुक हो गया या पेंटर्स हो गए, जो भी हैं, वो आदमी क्यों हैं? तो वो बोल रहा था कि बिकॉज अ वुमन कैन क्रिएट अ चाइल्ड, दैट इज लाइक द अल्टीमेट क्रिएशन, राइट? उससे ज़्यादा बेटर चीज़ तुम क्रिएट नहीं कर सकता है। सही बात। आदमी के पास वो एबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो दूसरी हाँ। चीज़ों में वो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है। भाई क्या क्या गजब बात किया भाई। मतलब कि क्योंकि वो बेबी क्रिएट नहीं कर सकता है, तो वो मास्टरपीसेस क्रिएट करता यही है। चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कि मैन क्या कर रहा है, आज ह्यूमैनिटी कहाँ पहुंच गया है कि आर्टिफिशियली वो चीज़ को मतलब बनाने का कोशिश कर रहा है। अभी पॉइंट समझ रहा है मैन नहीं कर सकता है वो चीज़। ब्रो, पॉइंट समझ रहा है। एग्जैक्टली। उसका मास्टरपीस उसका बच्चा है, हाँ, और एक मेरे में एक एवोल्यूशनरी एक इनेट थॉट है कि ब्रो हम ये नहीं कर सकते तो आई हैव टू गो एंड क्रिएट अनदर मास्टरपीसेस। जैसे पिएटा हो आई गया, हैव टू क्रिएट बिग माइकल एंजेलो का वो या है ना ब्रो, सबका तुम देख लेगा, बेथोवेन हो गया। अब कोई चूतिया अगर ये बात करे ना कि लड़की लोगों को कभी चांस ही नहीं मिला, अबे तुम पागल है क्या भाई? हाँ, तुम कहना चाहता है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड बिफोर अस, ऑल ऑफ देम वर स्टूपिड, नो वन वाज करेजियस इनफ टू फाइट थ्रू। नो ब्रो, दिस इज अ स्ट्रक्चर जो हर बार रिपीट होगा, कुछ अंतर नहीं आता है। तेरे को लगता है तुम ही हीरो है, तेरे पास इंटरनेट है, अबे भाई एग्जैक्टली। बहुत आगे रहा है आदमी लोग। वो मतलब नार्सिसिज्म है, और हर एरा मेरे को लगता है अपने आप को सुपीरियर ही समझता है। हाँ, बट तेरा जो पॉइंट था वो कि हम लोग आगे जाके मेहनत इसलिए करता है क्योंकि हम लोग के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, वी कैन नॉट क्रिएट अ बेबी, सो वी विल हैव टू क्रिएट अनदर थिंग्स व्हिच कैरी ऑन आवर लेगेसी। या ये सेम चीज़ को हम जो बोलना चाह रहे हैं कि शिवा और शक्ति हमारे में जो डिफाइन किया गया है, डीप ठीक है, तो शिवा क्या है और शक्ति क्या है? मेरे लिए एकदम सिंपल एग्जांपल देंगे कि शिवा एक लैपटॉप है, ठीक है, लेकिन until unless you have electricity and you have charge on battery, you cannot use that laptop. तो शक्ति इम्पॉर्टेंट है, शक्ति ही चला रहा है शिवा को, और शिवा के कारण ही पूरा ह्यूमैनिटी चल रहा है। इसको फिर से कनेक्ट करेंगे हम पहला वाला पॉइंट से, जो हम बोल रहा था ना कि ये जो मोनोथीस्ट रिलीजन है जिसमें ऐसा दिखा है कि मैन इज अ सुपीरियर लीडर, लौड़ा लहसुन एंड वीमेन फॉलो, एंड जो टेट का भी मतलब बकैती है कि वीमेन आर फॉलोअर्स, ऐसा वैसा। ब्रो हम लोग कल्चर में शक्ति का, पावर का जो फॉर्म है, इट्स अ फेमिनिन, ठीक है। ये मेरे को लगता है ना भाई, दुनिया का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा अगर अच्छा से हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म समझ जाए सब। और इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट की राइट विंग, यहाँ पे बात करेंगे तो सब वही बोले तुम लोग बीजेपी आरएसएस, भाई वो सब कुछ नहीं है भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस में कुछ अलग हो सकता है, हम मानते हैं कि रियल वर्ल्ड में डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो नहीं है ना भाई। तुम अगर बाय द बुक जाएगा, बाय द बुक क्या बात किया है, दैट इज माय रिलीजन, राइट? या तो बाय द बुक तो यही है ना ब्रो। ये पाथ ना, सनातन धर्म का पाथ जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर आप ब्राह्मणिक रिलीजन्स को देखें या मोनोथिस्टिक रिलीजन्स को देखें, ये बस मास तो बात बहुत किया। ज़्यादा एक्सटर्नली फोकस चीज़ें हैं जो कि फॉलो करना बहुत आसान है। वही हम बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, जब हम लोग बात किया कि अगर रिलीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वही बच्चा लोग अपने आप को कैट बुलाएगा, या समझ रहे ना? तो एक लेवल पे ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस का भी लेवल्स है। अभी हम लोग बात किया कि क्यों मतलब लाइफ फॉर्म्स का लेवल्स है अलग अलग, कि women are more important than men because they can conceive babies, they can have generations of conscious life form. So similarly, पॉइंट क्या था हम बोल रहे भाई? इतना चीज़ कॉम्प्लिकेट करने के वजह जो हम लोग का जन्म हुआ है, ठीक है, वाई वी आर लिविंग, ठीक है, फॉर फन, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन आवर लाइफ, कि पैसा कमाएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में
जो ये चूतियाप आता है, जो हम लोग को समझ नहीं आता है कि हम लोग को करना क्या है लाइफ में। अबे सब गाली सबको बीप करना है कि नहीं करना है? नहीं ठीक है, वो तो कर दिया जाएगा, लेकिन बीप हम लोग करना को भाई। हम लोग को करना क्या है, मतलब बाय एंड अगर देखो, अगर तुम अभी अभी हम लोग पहुंच गए, ठीक है, हम लोग ये पॉडकास्ट सेटअप कर लिए, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और द चिल हम पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, और चिल है हम लोग, ठीक है, चिल है, चिल है, हम लेकिन करते हैं। लेकिन मेन क्या दिक्कत है कि अभी भी हम लोग को पर्पस नहीं पता है कि ठीक है हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से उठ के हम लोग चल जाएंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग का दिमाग क्या कर रहा है, ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करना है कि नहीं भाई, वी हैव डन इट, अब हो गया है, कैसे बोलना है अपने आप को, चल मज़ा करते हैं, चल यहाँ घूम के आते हैं, चल रोक देते हैं, क्या दिक्कत होगा इससे, हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। तेरा पॉइंट क्या है हमको समझ नहीं आ रहा भाई। पॉइंट मेरा ये है कि अपने आप को थोड़ा सा चिल मारो। नहीं, चिल मारो, तकलीफ में मत रखो अपने आप को, और अगर तकलीफ में, ठीक है चलो तेरे पास अबे पैसा एक नहीं पॉइंट है तेरे को आज के बताएं टाइम पे, हम। तेरे पास पैसा नहीं है आजकल, लेकिन हाँ, हम लोग जब घर पे रहते थे तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग के पास भाई ये पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं है, हम लोग को पैसा कमाना है, ये करना है। हम लोग बाहर आए तब जाके ये थॉट आया कि भाई हम लोग एक रैट रेस में घुसे हैं, ठीक है, यहाँ पर हर एक आदमी दौड़ रहा है हाँ। कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन वो क्या चीज़ है अचीव करने के लिए, वो लोग क्या अपना ज़िंदगी में अचीव कर रहा है यहाँ के। ब्रो वो तो बड़े अच्छा से समझाया है बात को। बताओ, समझाओ ये चीज़ को। क्या चीज़? कि अपना लेगेसी जो है, हाँ। इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड थ्रू अ बेबी और अ लाइफ फॉर्म, सो वी कंटिन्यू टू डू आवर जो भी करियर। Continue to do it through our work. एग्जैक्टली, Yeah, through our art. वही तेरा बात का यही आंसर है। अब ब्रो यही है मैस्कुलिन और फेमिनिन में अंतर। Exactly. जो तुम बात बोल रहा ना, बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, डिसिप्लिन, वर्कआउट, स्ट्रेंथ, ये सब मैस्कुलिन क्वालिटी है। फेमिनिन क्वालिटी क्या है कि ब्रो घर पे बैठ के तुम पेंटिंग बना रहा है, ठीक है। अब तेरे को सदगुरु बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। जस्ट सपोज अ फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, ठीक है, फादर इज पेड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। वो कार में लेके गया बच्चा को, वटक्कनल गया, वहाँ पे आराम से सब रह रहा है होटल में, सब ठीक है। अब बात है कि होटल में सब वाइट रहता है, उन लोगों का 5 साल का बेबी है, उसको नींद नहीं आ रहा है, उसका बेड कलरफुल रहता था, तो मम्मी क्या की ना, उस पेड़ ऑफ फ्लावर बना दी, मतलब बुनाई करके, और बच्चा वो फ्लावर को देख के खुशी खुशी सो गया। ओके, यही फेमिनिन और मैस्कुलिन का सेपरेशन है। मैस्कुलिन इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये हासिल करो, समझ रहा है, मतलब जो हार्ड कोई एक चीज हम एम बना लिया और उसको अचीव करना है हार्श मेरे को, रियलिटीज ठीक ऑफ है, द हाँ, वर्ल्ड। जो रियलिटी में जो हम अचीव कर सकते Exactly. हैं इंस्टेड ऑफ इमोशनल थिंग्स। बट पॉइंट ये है कि ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस इफ यू डोंट हैव 4 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स विथ whom यू कैन हैंग आउट। क्या करेगा अकेले, क्या करेगा भाई? वो कौन था वो जो अबे एक नहीं, जॉनी कैश का ही ले लेते हैं, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, पर आखिरी जॉनी में कैश अगर मर गया बे। मर गया है, पर वही बोल रहे हैं है कि वो बोल जो रहा। हर्ट गाना बनाया था लास्ट, हाँ। तो वो हर्ट गाना क्यों बनाया नहीं ब्रो, एक ये था ना, ये किसका बात कर रहे? पेंटर का बात कर था? रहे हैं? नहीं, जॉनी कैश तो ये था बे। नहीं, हम उससे पूछ रहे हैं, वो किसी का नाम ले रहा था। अबे एक ये था बे, क्या शेफ था ब्रो, एंथनी बोर्डेन, सही Yeah. बोल रहा है। एंथनी बोर्डेन killed himself, ठीक है। Yeah, he had everything. And there was a bit in a Dave Chappelle comedy special, बोलते हैं एंथनी बोर्डेन had the best life। उसको करना क्या होता था पता है? उसका यही मतलब लाइफ था। He'll fly to the whatever place, ठीक है, he'll fly to India, Vietnam, everywhere in the world, stay in the best hotels, 7 star, 5 star, 10 star, 10 star पता नहीं होता, जो भी 7 होगा, star दुबई में maximum. कहीं पे होगा जो भी, he'll stay in the best hotels, taste the best food and give reviews Yeah. कि हाँ भाई तेरा सालमन में थोड़ा सा ये नमक कम था ठीक है। थोड़ा अंडर उसको रिव्यू देने का बस पैसा मिलता था। उसके बाद भी वो मर गया। Exactly, he killed himself. There was a guy called Robin Williams. हाँ, Robin Williams को जानते हो ना, अरे वो Dead Poets Society वाला। fake it through the day, वो लग क्या नाम था, गुडविल हंटिंग, गुडविल हंटिंग में है Dead Poets Society, उसमें उसका मेन रोल है। हाँ उस मतलब उसके बावजूद, मतलब इतना सक्सेस पाने के बावजूद भी he killed himself, right? एग्जैक्टली, पॉइंट वही है कि तेरे को वो कंफर्ट, वो एक तरफ से मतलब जो पैसा नहीं खरीद सकता है bro, Exactly. ठीक है, मतलब 4 जन बैठ के बात कर रहा हूँ, उसमें तुम खुश है, उसके लिए तुम कोई पैसा नहीं दे सकता है, और देगा भी तो ऑथेंटिक नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग है,
मेरे को हम लड़ाई भी करेगा तेरे से, ठीक है, मजाक भी उड़ाएगा, कचड़ा भी करेगा, ढंग से जब बोलना रहेगा ब्रो तेरा ये है वो है, मतलब समझ रहा ना, वो एक ह्यूमन जो चीज़ है, यू कैन नॉट बाय इट. सो वही पॉइंट है. और जो तुम पहले बोल रहा था कि मैस्कुलिन जो है वो दुनिया को तबाह कर दिया है, वी नीड मोर फेमिनिटी, इसीलिए पूरा जो फेमिनिज्म का मूवमेंट है वही होक्स है बेंचूद. क्योंकि उन लोग देख मैस्कुलिनिटी अपने को क्या दिया, थोड़ा 1 सेंचुरी पहले जाते हैं, World War I, World War II, लगातार वियतनाम, लन फन, ये सब एम्बिशन से ही ड्राइव हो रहा है. एम्बिशन इज अ मैस्कुलिन क्वालिटी, ठीक है, कि मेरे को और चाहिए. भाई आदमी गैस उड़ा दे रहा है कि सब जितना लोग उधर है वो सब मर जाए, ठीक है, नॉट गिविंग अ सिंगल फक कि बच्चा आएगा, बुढ़ा आएगा, कौन भी आएगा, जला दो, क्लोरीन चला दो, जो आएगा मरेगा. बायो वॉर तक के लिए रेडी है आदमी लोग. एग्जैक्टली. और वहीं पे एक मूवमेंट आता है जो अच्छा चीज़ बचा है. ये सारा कुछ कर कौन रहा था? आदमी लोग. औरत लोग अभी भी ढंग से रह रही थी. अब एक मूवमेंट आया जो औरत लोग को बोला तुम लोग, और फेमिनिज्म नाम है उसका, लेकिन क्या प्रमोट कर रहा है उन लोग? स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, फाइट, उसमें वो लोग वर्क हार्ड, उन लोगों को मैस्कुलिन बना रहा है. फेमिनिज्म इन दुनिया को चाहिए, सही बात है, वर्ल्ड शुड बी मोर एम्पैथेटिक, ठीक है. ये जो यूक्रेन रशिया चल रहा है अभी, सबको पता है कि इट इज़ ब्लडी फकिंग एक्सपेंशनिस्ट, समझ रहे ना, कि हम कोई सेंस नहीं बनता है भाई. गुड और इविल का एक बैलेंस वहाँ पे. ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा सा एम्पथाइज कर सके कि अबे नॉर्मल आदमी लोग मर रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं ये चीज़, ये सोच नहीं रहा है. वी रियली नीड फेमिनिज्म, बट जो फॉर्म में फेमिनिज्म दे रहा हो वो तो और गलत है भाई. जो एक आधा वर्ग अच्छा है उसको तुम और खराब होने बोल रहा है, और जो खराब था तो खराब है ही. पूरा मजाक चल रहा है भाई. सब गलत कर रहा है. फेमिनिज्म के नाम पे यहाँ ढोंग चल रहा है मार्केट में. लड़की लोगों को स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ठीक है भाई, वो सब कोई दिक्कत नहीं है. गो एंड प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, गो एंड क्या बोला जाए, मेक योर ये सब फैमिली पे आदमी लोग बेटर. हंसने लगे, पता है हाँ. आजकल. नहीं, अभी बहुत लोग एक्सेप्ट भी कर रहा है भाई ये चीज. स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ ठीक है, बट अल्टीमेटली वही दे आर बीइंग एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक मेन. एग्जैक्टली. वी नीड लेस ऑफ सही मेन, नहीं है. हाँ, वी नीड मोर ऑफ ऐसे भी वुमेन. बहुत ज़्यादा है यार. इंडिया में ही देख लो सेक्स रेशियो क्या खराब है ना. पहले हरियाणा. हरियाणा है, राजस्थान है, अरे भाई ये सब पे बात नहीं करने का भाई, वो तो सीधे मार देंगे. छोड़, बहुत ज़्यादा डीप हो गया हम लोग. अभी हम लोग इतना, अभी हम लोग बहुत सियाना है क्या भाई, एकदम अभी डीप हम डीप लोग ही बात कर रहे हैं. नहीं, हम लोग स्टार्ट अबे ही थोड़ा सा किए थे. टोन डाउन करते, नहीं, थोड़ा अनट्रिगर्ड का लेवल अरे पे हम आते. लोग स्टार्ट ही किए थे. हम लोग स्टार्ट किए थे कि दोस्ती यारी क्या है, ठीक अबे है. एक और बात करते, थोड़ा सा रैंडम बात करते, ठीक ठीक है, है. बताओ मेरे को ऐसा लगता है ना कैसा लगता है. कि इंडिया को ना मेरिट नहीं पसंद है, माता चोद. मेरिट. एज अ नेशन मेरिट नहीं पसंद है. अच्छा. तुम एक चीज देख, और मेरा दिल मतलब ऐसा छेद हो जाता है भाई. थाईकुडम ब्रिज है, अच्छा. पाइनएप्पल एक्सप्रेस है, अरे और क्या पीछे जाएगा band है तो वो लोग. मैगलिडन है. क्या ऑल ऑफ band है. दीज आर बैंड्स फॉर दोज हु डोंट नो, ठीक है. अपना एक और केरला का जो बैंड है बहुत बढ़िया. अरे जो फील्ड्स ऑफ साउंड्स बनाया है. अरे भाई, अरे क्या फील्ड ऑफ साउंड. अबे क्या, अबे कैसे बोल रहे हैं भाई. कितना प्यारा गाना बनाया था भाई. अबे कैसे क्या उसका नाम भूल सकता है. आगम. नहीं, आगम नहीं है. क्या बात कर रहा है. अरे आगम नहीं है, केरला का बैंड है. बहुत प्यारा बैंड है लोग, और बहुत पुराना है, और ये लोग हट चुका है अभी मदर market से. जैन. मदर जैन. मदर जैन. अबे भाई, इंडिया में जब कोई नहीं था ना तो डेथ मेटल में मदर जैन था, अरे पता है. भाई क्या. और तेरे को एक बात बताए, बताओ. एक पैरा एसएफ का ऑपरेटर है, क्या नाम है यार भाई, इतना, एल्बर्ट लुई, अच्छा. कैप्टन एल्बर्ट लुई. he used to be in the scene of death metal in Kerala when Mother Jane was they were starting. तो वही मेरा पॉइंट ये था कि बहुत माइंड ब्लोइंग आर्टिस्ट लोग हैं जिन लोग का जीरो रिस्पेक्ट है ब्रो, ठीक है. मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि वही बैक टू माय पॉइंट, मेरिट का कदर नहीं है भाई इंडिया में. जैसे जिन लोग आके यहाँ चुतियाप बतियाएगा ना ब्रो, ऐसा फालतू कि हाँ ब्रो वो देखा क्या, क्या है फालतू ऐसा वेबसाइट बता ना जो ये बॉलीवुड हॉलीवुड को कवर करने वाले लोग, सनम. जो भी मतलब फालतू फालतू गॉसिप बोला वाला तुम बात कैसे सुनने के लिए ना पूरा Sorry, इंडिया सनम. रेडी है भाई. लेकिन यही तुम अगर थोड़ा कुछ ऐसा बात कर रहा है जो मतलब थोड़ा सा इंसाइटफुल है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा क्या बोल रहा है, कोई नहीं सुनेगा भाई. इसे म्यूजिकलिटी को भी ले ले भाई. हर चीज में ब्रो. तुम यही देखना, डू पॉलिटिक्स का व्यूज कितना है.
वही तुम फालतू ये सब एबीपी का व्यूज देख, डू पॉलिटिक्स पे अजीत भारती भाई जो है, अरे भाई उसका तुम रोज सब देख लेगा ना ब्रो, इतना फनी है। और वो भाई एकदम शुद्ध हिंदी में बात करता है, एक नंबर रोस्ट करता है लौंडा। लेकिन क्या व्यूज है, लाख में 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अभी हम लोग इसको डालेगा, इस पे आएगा 400 200। आदमी को मतलब ही नहीं है, उसको पता नहीं। मेरे को कभी कभी लगता है ना भाई, अबे देखो हम सीधा बताते हैं, आदमी लोग ना इंडिया का इंटरटेनमेंट ढूंढता है भाई। बहुत लोग अपना जिंदगी में बहुत मेरे को पहले तो से, जब से entertaining लगता है कांग्रेस, भाई ये। नहीं ये इंटरटेनिंग है, लेकिन जब से कांग्रेस था ना भाई, जिंदगी पहले से ही चरस था आदमियों का, चरस ऑलरेडी था। और अगर तुम ज्ञान यहाँ पर देने जाएगा किसी को, तो कोई क्यों सुनेगा? तो उसको मतलब इंटरटेनमेंट गलती चाहिए गांधी भाई, परिवार का है क्या? उसको इंटरटेनमेंट चाहिए। सरवाकर को मार्केट में लाना था भाई। सब पॉइंट यही तो है ना। हाँ, तकलीफ अगर गवर्नमेंट, अगर हम लोग सऊदी अरेबिया में रहते, ठीक है, नहीं मेरे को भाई। कोई टैक्स नहीं पे करना है, सुनना भाई, मेरे को नहीं मेरे तुम को कोई चाहता टैक्स क्या नहीं है? पे करना है। हम आराम से रहते, हम जितना कमाते वो मेरा पॉकेट में अच्छा, आता, और हम ऐश करते भाई। मेरे को अभी चाहिए था तो हम $200 $110 में हम लैम्बोर्गिनी रेंट करते और घूमते उसमें, ठीक क्या है, बात कर रहा पूरा है? फ्लेक्स करते $110 में Lamborghini आता है? $110 में। लेकिन हम यहाँ पर नहीं ये कर fact सकते है कि ना, ऐसी हवा बोल फैक्ट रहा है है। भाई। चुप हम साला। अबे मेरा दोस्त है वहां पर रह रहा है, और वो बताया मेरे को, तुम कहीं भी जाके, यहाँ पर हम कहाँ, अगर मेरे को बैंगलोर में कहीं जाके शूट करना है, ठीक है, मेरे को मन कर रहा है, मेरे ये को तो तुम बोल रहा है सही है, एक्सेसिबिलिटी बहुत है वहाँ हम- पे, यहाँ के मुकाबले तो ज्यादा मेरे ही को है। स्नाइपर चलाना है, मेरे को सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स चलाना है, तो हम कहाँ जाके ये चलाएंगे सब भाई? क्या बात कर रहा भाई? नहीं, अगर मेरे को हम किसी इंसान पे चलाने का बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को चलाना है, मेरे को मन कर रहा है हम ओपन फायर करें, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा है, हम जाके, हाँ साला रे। अरे हम ऐसे राउंड, मतलब ऐसे जाके खुला जो इंस्टीट्यूशन रहे वहां पर जाके हम राइफल्स ले, आराम से लाइसेंस ठीक लेके है, हम हम समझ रहे प्यार हैं, से चलाएं। जानबूझ के कर रहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हम कोई कसाब नहीं है कि हम खुला आराम चला रहे हैं यहाँ पर अबे भाई तुम बंद कर अब। नहीं हम एक बात बोल रहे, तो पहला ही वीडियो तुम साला रिपोर्ट करवाएगा भाई। यहाँ आदमी इंटरटेनमेंट का बात चल रहा है, समझा? हाँ, तो point, हाँ, समझ इंटरटेनमेंट करना है भाई मेरे को। हर एक आदमी को यहाँ पर इंटरटेनमेंट चाहिए। तुम ज्ञान अगर देने लग जाएगा हर एक आदमी को, तो तेरे को दिक्कत क्या है। लगता है भाटी, तेरे मतलब ऐसा अरे लगता है basically मेरिट ऐसा का? है ना कि जैसे श्वेताब गांगवार नाम का भी एक है यूट्यूबर, राइट? वो भी इस बात पे क्या नाम है उसका? गैंगस्टर क्या? फिलोसोफर। हाँ, गैंगस्टर फिलोसोफर। वो बुलाया था एक शाउट आउट। हाँ, वो बुलाया था एक यूट्यूबर को, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वो भी बोल रहा था कि लाइक इंडिया में मेन स्ट्रीम कंटेंट जो होता है ना, जो कंटेंट जिसमें बहुत कम दिमाग लगता है, राइट, वो कंटेंट जो कि बस लोग को उनका लाइफ से एक एस्केप प्रोवाइड करता है, वैसा कंटेंट लोगों को पसंद है इंडिया में, और वो कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है वो भी इसी चीज़ को फॉलो करता है, जैसे तन्मय भट्ट वगैरह हो गया। हाँ तो बनाता था वो लोग अच्छा वीडियोस, राइट? अब नहीं बनाता है, अब वही रिएक्शन करता है बेकार से वीडियोस ब्रो, उसका तो जो पूरा स्कीम है ना भाई, तन्मय का, एग्जैक्टली। कुछ नहीं कर रहा है भाई वो, कुछ नहीं, कॉमेडी भी नहीं, स्केच भी नहीं, और मेरे को लगता है अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो। I know few of them, समझा? few of girls I have been out with, most of them they watch तन्मय भट्ट। ब्रो ठीक है, तन्मय भट्ट तो फिर भी चलो नहीं, उसका नहीं, नहीं, एक पॉइंट पे वो बहुत 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 मतलब अच्छा- मतलब पायनियर बोल सकते देखो हम उसका कब रेस्पेक्ट करते Indian थे, जब sketch comedy। AIB जब चल रहा था, स्टार्टिंग में AIB जब आया था, हैं। ठीक वही है, तो हम बोल रहे हैं। तो उस टाइम वो लोगों का जो कॉमेडी रहता था, वो लेवल का इंडिया का कॉमेडी कोई स्केच रीच कॉमेडी नहीं का करता था। सीन ही उन लोग स्टार्ट किया है। करेक्ट। फिर मतलब चल TVF को भी तुम दे सकता है, ऑफ कोर्स TVF को देना ही पड़ेगा, TVF को देनी पड़ेगी, उन्हीं लोग TVF स्टार्ट भी किया था। स्टार्ट किया है, लेकिन पर AIB भी एक मतलब TVF जैसा एक और उसको आया। कंटिन्यू किया है वो चीज को, ठीक है, लेकिन AIB तो ठीक है, खत्म हो तन्मय गया भट्ट तो फिर भी, अबे मेरे को समझ नहीं आता ना जिन लोग साला, अब नाम हम लेंगे तो भाई। ओवरऑल लेकिन- सब कमर्शियली में घुस जाता अबे है, जैसे तुम क्योंकि देख ना ब्रो, जैसे जिन लोग, अबे मेरे को दिखता है कुछ ऐसा चैनल्स है जिसमें अबे रैंडम चूतिया गाना पे उन लोग वीडियो बना रहा है, ठीक है, कोई भी एक बॉलीवुड गाना है उस पे वीडियो बना रहा है, एकदम चरस वीडियो भाई। मुझको बरसात हाँ, ऐसे- बना ऐसे- लो जरा एक सब पे। लंबी। और ब्रो सब पे व्यूज रहता है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत सारा फॉरेन चैनल्स होगा, हाँ इसमें अंग्रेज बैठ गया एक, और और वो बॉलीवुड गानों पे स्टार्ट रिएक्ट मत कर रहा है, कर भाई। अबे ब्रो, और इंडियन लोग का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है। इस पे एक बहुत फेमस है जैबी कोवे। हाँ, जाबी कोवे इज फेमस फॉर रिएक्टिंग ऑन ट्रेलर्स और ऐसा इंडियन कंटेंट पे, और भाई लोग उधर जाके पूरे जाबी भाई एक नंबर इस पे रिएक्ट कर, मतलब एक गोरा आदमी बोल दिया इंडियन गाना को अच्छा, तो भाई इससे बेटर कुछ और नहीं कुछ नहीं है। वैलिडेशन के लिए तो मरा पड़ा है भाई हो, लोग। मरा पड़ा है।
और किससे वैलिडेशन ले रहा है? बाहर से क्यों लेता है? अबे इससे पोटैटोज उसको- एंड इसको पीस पता ही खाने नहीं है। वाला आदमी लोग से तुम बिरयानी खाता है इधर, लिट्टी चोखा खाता है इधर, क्या नहीं खाता है भाई? और तुम पोटैटोज एंड पीस से ले रहा है साला ब्लैंड। यहाँ पर जिस तरह से स्पिन किया ना सब चीज को ब्रो, मास्टर है भाई उन लोग। बाहर से आदमी लोग आके बता रहा है कि चिकन मसाला कैसे बनाते हैं, ठीक है, बाहर से आके बता रहा है भाई। अबे तेरे हाँ, को ये भी तेरे- बहुत फेमस तेरे कंटेंट को है दो ब्रो। मसाले से ज्यादा नाम नहीं पता है भाई। पता है ये भी एक बहुत फेमस वो कंटेंट दो है। मसाले में पता है क्या है? तेरा टमाटर है, इंडियन फूड। वो दो मसाला में बहुत भी चलता तेरा है। टमाटर आता है भाई। तू सोच, दो मसाला में टमाटर आता है तेरा। अबे मेरे को इससे बड़ा याद आया, अबे उसका क्या नाम है, सुहेल सेठ। अगर किसी यो। को अपना गेट बहुत जोर से बंद हुआ इसीलिए वो आवाज आया। मजेदार। हम लोग बहुत गरीब है भाई लोग, ठीक है, एकदम जुगाड़ अरे, पे चल रहा है जो गरीब चल वरीब रहा है। कुछ तो नहीं होता अगर है। कुछ रैंडम बुलशिट आ रहा है तो मान लेने का ही भाई लोग का कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अरे यहाँ बहुत हाँ तो लोग हम रहते पॉइंट हैं क्या हम हो लोग रहा था? आसपास। हाँ, बताइए। तो तुम सुहेल सेठ को जानता है ना? सुहेल सेठ जानता? सुहेल सेठ को जान रहा? सुहेल सेठ हो सकता है अभी उसका व्यूज जो भी रहे, लेकिन मेरे को याद है एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि आई एम वेरी हैप्पी दैट मुगल्स केम हियर, वी गॉट टू ईट बिरयानी। बिरयानी मुगल लोग लाए क्या? अब सुन बात सुन। और वहाँ थोड़ा पर बारिश थोड़ा होता था कॉमन क्या? सेंसिकल वहाँ होने का, और खेती-बाड़ी खास होता कर जब तुम 60 साल का है, तेरा पूरा बाल सफेद हो गया, तुम कुछ दिन में मरने वाला है, तो तेरे को थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में बहुत बारिश होता है। अरे भाई वहाँ तो राइस का पूरा एकदम बगान है, जो घर से निकलता राइस मिलता है वहाँ पे। स्पाइसेस सब वहीं पे है ना। वही एकदम भाई, अदरक उदरक सब उधर ही से आ रहा, उधर से काबुली वाला, अबे अगर आप उस दिन ICSE चीकू से क्या पढ़े बोल हैं रहा तो है? काबुली कसूरी वाला मेथी, ने आपने- ब्लैक पेपर, इलायची सब तो वहीं उगता है। नशे। अबे क्या बोले ब्रो, इंडियन लेफ्ट का तुम देखेगा ना, उससे ज्यादा अनपढ़ और उससे ज्यादा अनपढ़ और उससे ज्यादा वोकल कोई नहीं है। कोई नहीं है। वोकल है, अनपढ़ है। अबे है उन लोग पूरे 100 करोड़ में मेरे को लगता है 1 लाख भी नहीं टच करेगा उन लोग। हाँ। हल्ला ऐसे करता है ना, लगता है कि पूरा दुनिया उन्हीं लोग है। वही यहाँ पे रिहाना कमेंट कर, व्हाई इज द वर्ल्ड नॉट टॉकिंग अबाउट। चुप मादरचोद, अपना काम देख। ये मत बोलो अभी वो प्रेग्नेंट है, ऐसा मत बोलो प्लीज। क्या बात कर रहा है, किसके साथ? वही अपना एसएप रॉकी ब्रो, ओह उसका दूसरा बेबी ब्रो, है। लेकिन उसका वो ड्रेक फोटोज का नहीं देख इतना रहे तुम? हार्ड काटी थी ना भाई। और तेरे को याद है कौन सा था भाई? कौन सा? वीएमए था कि बिलबोर्ड, कौन सा कोई म्यूजिक अवार्ड था? बिलबोर्ड में ही होगा जो भी था छोड़। हाँ। ड्रेक ना वो जीती, ड्रेक पूरा स्पीच दे रहा है, देयर इज वन पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी, लसन अच्छा, वो award देने शी इज आया था यंगर क्या? देन मी बट आई लुक अप टू हर, पूरा उसका चार्ट रहा है बाप ब्रो, रे ठीक है। वो जब आई रिसीव करने, ड्रेक Ignore उसको कर दी क्या? लिप टू लिप किस करने को गया, अरे वो ऐसे टर्न करके चीक कर दी। बहुत हार्ड काट, लेकिन सही काटी बे। ड्रेक है चूतिया। अबे तुम देखिए जो भी ड्रेक इंडियन ऐसा लोग लोग जो के साथ बाहर follow करते एसोसिएट हैं, करता उनका ना थोड़ा ब्रो, कोई दिक्कत ब्रेन नहीं। डेड। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोग का ट्विच में फॉलोअर्स है, चाहे यंग क्राउड फॉलो करता है, ड्रेक विल एसोसिएट। अब ड्रेक को नहीं, NF वो selling my soul वाला हिसाब। NF इज द बेस्ट। कौन कौन? NF एनएफ तो देखिए अलग अलग NF अलग का भी अलग पूरा तरह सीन का। ना भाई, वो कॉपी पे चलता है, ठीक है, मानते देखो, हो अच्छा गाना बना रहा है, लेकिन वो बना रहा सिर्फ वो सही है बोला एमिनेम, अगर एनएफ इन रिकवरी क्लोन ऑफ मी, समझ रहा ना? हाँ, वो रिकवरी अगर को पूरा छाप दिया, अपना recovery को पूरा छापा करियर हुआ, उसका हाँ, उसका Eminem ने रोते recovery। रोते ही जा रहा है, ठीक है NF का। एग्जैक्टली, लेकिन गाना बता, मैं तो बैंगर बना के दिखा। बैंगर, हाँ तो बहुत अब artistic है ना, बैंगर बनाना है पे- लोग क्लब में बैंगर नाचने पे आ वाला रहा है। गाना। आज ही हम देखे, बहस हो रहा था बादशाह और सीधे मौत का। इतना सामने से मत बोल रहे, तो तेरा ही आवाज आएगा केवल। बादशाह और सीधे मौत का, ठीक है। हाँ हाँ, बादशाह बादशाह और सीधे मत कर। बादशाह बोलता है हम 8 साल से इंडस्ट्री को टेक ओवर करके हम ही चल रहे हैं, उसको हम ही बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री को। और वो बोला कि इंडस्ट्री में जो तुम गाना बना रहा है, अच्छा छोड़ो, हम ये कॉन्टेक्स्ट भूल गए जो भी बोला था, लेकिन वो मार दिया था भाई। ब्रो पॉइंट हम वो भी बताते थे। अंकुर, जो भी अंकुर है, हाँ सीन क्या है ना, सीन क्या है कि सेलिंग माय was the सोल best जो बोलता line. है ना, सेलिंग योर सोल फॉर म्यूजिक में कॉन्सेप्ट आर्ट में बहुत फेमस, बहुत सेलिंग योर लोग सोल। सेल कर देते हैं भाई, अब देख, तुम अगर इसको सैम स्मिथ को फॉलो करता है, करते हैं। सैम स्मिथ, अबे I सैम am स्मिथ। not the only होली one होली you say। I don't know, जो भी छोड़, जो भी। उतना idea तो नहीं है सैम मुझे। स्मिथ वाज अ वेरी ब्रिलियंट जैज सिंगर, मतलब अडल वडल क्वालिटी का बहुत हार्ड सिंगर। उसका अगर अब लाइव देख लेगा ना ब्रो, मतलब पूरा वो, मतलब ही यूज्ड टू आइडेंटिफाई एज अ गे मैन, नाउ ही इज आइडेंटिफाई एज जेंडर फ्लूइड, now he's wearing a fucking skirt and a frock and this and that and whatever, putting on lipstick, mascara and everything and creating a shit show. तो वही सेलिंग सोल। बादशाह और इन लोग का केस में भी मेरे को लगता है, और उन लोगों को करना पड़ा था ब्रो, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे किसी को रैप सुनना ही नहीं था, किसी को मतलब ही नहीं क्या रैप क्या होता है। तो उन लोग को थोड़ा सेल योर सोल करना पड़ा, क्योंकि बादशाह का तुम सही में ट्रैक्स देखेगा ना, चल मानते हैं एज अ राइटर ही कैन बी वीक,
ठीक है, मानते हैं आनकोर और इन लोग बहुत अलग लेवल पे लिखता है, आजकल तो बहुत लोग आ गया है, ठीक है। उस टाइम पे रेफरेंस क्या था भाई? बादशाह के टाइम पे रेफरेंस कौन था? तेरा टाइम पे रेफरेंस रहा रफ्तार, भाई हम बादशाह के टाइम पे मंटोनियत रहा और अच्छा अच्छा गाना रहा। बादशाह उन के लोग के लिए टाइम क्या पे रेफरेंस जीता था? जीता जागता अगर रेफरेंस लेके तो हम बोहेमिया को बोलेंगे कि भाई ठीक है बोहेमिया चल ठीक है, था। पंजाबी था, लेकिन वो हिंदी में कौन रेफरेंस था? नहीं ले सकता है। तो ठीक है, बादशाह का गाना सब है ब्रो, बंदूक सुना है? बंदूक सुना है, बहुत अच्छा। तो वो सब ब्रो अच्छा गाना सब बनाया है। हम ब्रो ब्रो क्यों बोल रहे हैं? बेंचो, हमें ब्रो तो बोलते नहीं है हाँ भाई बोलना तो भाई। अच्छा अच्छा गाना उन लोग बनाया है भाई, ठीक है। अब बात ये है कि पब्लिक को देखना है गेंदा फूल, तो क्या करेगा भाई? वो भी बात सही है। हम तो उन बोल रहे लोगों ना को- भाई, इंडिया में मेरिट नहीं चलता है भाई। इन लोग को केवल मीडियोकर शिट चाहिए। नहीं, अब हम तेरे को तो चीज़ बता, इंडिया में तेरे को चलना है ना, बहुत सिंपल है। तुम कोई भी फोक गाना उठा, कोई भी कल्चर का एक तो फोक गाना उठा और उसको उठा के अपना अपना अबे फ्लेवर तो दे एक दे बात उसमें। बताएं, बंदूक भी फोक गाना है, हाँ, वो हरियाणवी फोक है, नहीं चला। लेकिन वो नहीं चलता है क्योंकि उसमें क्वालिटी है ना। बोल तो रहे हैं, इन लोगों को क्वालिटी चाहिए ही नहीं, इन लोगों को वही चाहिए, अमो मका लाल गेंदा फूल। तो क्या लगता है हम लोग के पास क्वालिटी है क्या? हम लोग के पास भी क्वालिटी नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं, हम लोग सेल्फ कोपिंग अप। फैडी क्या बोल रहा था? बोलो बोलो। हम बोल रहे थे कि लाइक इसमें ना मतलब बोलना तो आसान है बट इसमें फैमिलियरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, म्यूज़िक ऐसा चीज़ है ना कि ज़्यादातर लोग खुद को न्यू म्यूज़िक से एक्सपोज नहीं करना चाहता है बिकॉज क्योंकि देख एक गाना तुम सुना, ठीक है, तेरे को वो गाना अच्छा लगा, हम अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं, कोई जनरली हम न्यू जॉनर्स को मतलब एक्सप्लोर नहीं करते हैं, मतलब हम एक कॉमन आदमी की तरह से बोल रहे हैं, मेरे को तो म्यूज़िक का आइडिया नहीं है, तो मतलब एक पर्टिकुलर तरह का गाना सुनने का बार बार मन करता है, इसीलिए अरिजीत सिंह वगैरह लोग सुनते हैं। पॉइंट तरह सही है। आतिफ अबे मेरे असलम को लोग एक चीज़ सुनते हैं। रियलाइज़ हुआ अभी 2 दिन पहले, और हम ऐसे ही बैठे हुए थे, वो इतना दिमाग ख़राब हुआ ना भाई। अबे प्रीतम का पूरा डिस्कोग्राफी ए माइनर जी और एफ में है बेंचो, पूरा डिस्कोग्राफी ब्रो, कुछ भी बजाओ उसी का आगे पीछे है, या तो ए माइनर है या तो फर्स्ट पूरा पंजाबी गाना ही डी मेजर पे है। अबे मतलब ही इज वन ऑफ द मतलब लेजेंडरी, मतलब समझ, रॉक अगर बोलेगा इंडियन रॉक तो प्रीतम ही है प्रीतम- भाई, समझ प्रीतम ना, दा सब is the उसी का best. है। तो प्रीतम दा, फिर shout out. लेकिन क्या है, ए माइनर एफ जी। हमको नहीं लगता कि कोई आदमी को तुम सीधे सीधे पैंटेरा सुना देगा तो उसको वो लाइक नहीं लगेगा। सुन पाएगा। चाहे पैंटेरा- अभी हाल में आर्यन लोग था ना, हम आर्यन लोग को सुना दिया जूडास प्रीस्ट का ये अच्छा, पेन किलर, और इस साला हम लोग बोल रहे क्या गा रहा है बे, क्या कर रहा है। तो अक्वायर्ड टेस्ट तो सही बोला है कि हम दूसरा चीज को कवर नहीं करते। मेरे को एक एक्सप्लोर पसंद करना आ गया। सबको उतना पसंद नहीं है, जो ऑलरेडी वो सुन के रखा है उसको रेपिटेटिव वे में उसको दिक्कत सुनते क्या है रहता ना है। कि सबको तो ठीक है, पर 1 बिलियन आदमी को नहीं पसंद है भाई। चल ऐसा रहता है कि हाँ चलो कुछ लोग नहीं करता है, सबके लिए स्पेस फिर- रहना चाहिए ना ब्रो, फिर- इतना फिर- कंसंट्रेटेड है ना। फिर दूसरा मेरे को ये भी लगता है ना कि म्यूजिक आर्ट फॉर्म ऑल दिस इज लग्जरी। तो हम क्या करें? हम रियलिटी शो में आए फेमस होने के लिए? भाई मेरे को तो अब अभी इंडिया में तेरे को फेमस होना है तो तेरे को कुछ तो Big मेन Boss में स्ट्रीम आ से जाए। हट के करना पड़े। बिग बॉस में तेरे को खतरों के खिलाड़ी में तेरे को जाए। लेगा बिग बॉस में। खतरों के खिलाड़ी में जाए। इतना ऊपर समझ रहा है खुद को, हाँ? समझ तो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ- तब भी बोल रहे हैं वहाँ कि पे कौन- ऑप्शन क्या है। क्या भाई उसका नाम क्या था भाई? एमसी एमसी स्टैन तो चलो, स्टैन को अबे तो सब स्टैन जानता का हम है। सही बोले ना, स्टैन- चल ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो Hard भी वो work है bro, वो इन्फ्लुएंस respect. लेकिन भाई इन्फ्लुएंस लेके भी किया तो वो पहला आदमी है जो पूरा वो जो न्यू स्कूल हिप हॉप है उसको इंडिया में तो ये उसका उतारा। इन्फ्लुएंस बहुत टाइट रहा है, क्योंकि वो समझा है कि और रूट हम में देखा क्या है ना ब्रो, प्रॉब्लम रहा है, जब उसी कुछ को नहीं carry था ना, किया। हम लोग तो डीएचएच बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, हाँ। कुछ नहीं था, एमसी स्टैन को कोई नहीं फॉलो कर रहा, कोई नहीं जान रहा, उस एमबीए time जान बंटाई को रहा था कौन जानता स्टैन था को। भाई, घिस घिस के उसका चिथड़ा उड़ा हुआ था। वो तो रफ्तार बीफ के बाद ही जो हुआ वो माने चाहे नहीं माने, जो भी बोले, मैं 5 साल से घिसता, कोई नहीं सुन रहा था, तो 10 साल और घिसता, कोई नहीं सुनता। करेक्ट। एमसी स्टैन फेमस हुआ था वही वाला, ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा मारेगा करेंगा भमड़ा, समझा ना। उस समय क्या कर रहा था वो, पीछा बेबी लेकिन उसके पहले भी वो 2-3 साल से वो घिस रहा था, ट्रैक डाल रहा था, तो एक विश्वास, बोल रहा ना पत्ता खेल रहा हो, एक कंसिस्टेंसी रहना किस दिन चाहिए। लगेगा पता नहीं, लेकिन वो खेलते जा रहा है। तो उसके लिए रिस्पेक्ट है कि मेरे पास यही है और आई एम गिविंग इट ऑल। तो भाई मोस्ट ऑफ द आदमी कहाँ लैग करता है? कंसिस्टेंसी में, ठीक है। बात अगर सही अगर बोल रहा आज है। एक हम लोग अच्छा ट्रैक आज- सब बना सकता है। ट्रैक का भी बात नहीं है भाई, अगर एक हम कंटेंट बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, कोई भी तुम रैंडम शिट ले ले, चल हम पेंटिंग कर रहे हैं किसी का, हम एक तो फास्ट टाइम लैप्स में पेंटिंग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम वही चीज़ को अगर हम कंसिस्टेंसी में रखा हुआ और हम लगातार उसको बना रहे हैं 1 साल तक,
भाई कभी ना कभी तो लोग के पास पहुंचेगा ना। एग्जैक्टली इतना और उतना ज्यादा अपने content ऊपर है। विश्वास रखना भी और मुश्किल अपने होता ऊपर नहीं तो क्या होगा, तुम अभी 10 वीडियो बनाएगा, तेरे को 5 से 6 लाइक आएगा, तुम बंद कर देगा भाई, है। वो 5-6 आएगा हिम्मत। तो हम तो पहला का बात बंद कर देगा। हाँ तो तुम हिम्मत ही नहीं आएगा तेरे पास ना कि करे। वही तेरे को वही एक आदमी आके गाली दे देगा, तुम बोलेगा यार ये मेरे को स्ट्रगल करेक्ट का कर जो रहा है। पॉइंट है ना वो, और लेकिन भाई ये भी बात है ना कि ये बहुत स्कैर्स भी है। ऐसा नहीं है कि मैं जो जिन लोग स्ट्रगल भी, हम इतना लोग, अबे ब्रो बहुत लोग कर भी रहे हैं, स्मोकी द घोस्ट पूरा जीवन स्ट्रगल करके मर, अब क्या फेमस होगा भाई? अभी भी कर रहा है। प्रॉब्ली कितना लेट 30s में होगा। कश्मीर आया बैंगलोर में, किसको सेलेक्ट किया? हनुमान काइंड को। स्मोकी अरे द घोस्ट भी बैठा हुआ था, उसको भी उठा सकता था। वही हम बोल रहे कश्मीर हैं। जब अपना और एल्बम वैसा बना रहा था, बहुत लोग हैं स्टैन भाई। को स्टैन को उठाया। और चल ठीक है, हिप हॉप तो अभी भी फट गया है इंडिया में और बहुत लोग हिप हॉप को सुन रहा है, लेकिन मेटल और रॉक का जो हालत हुआ है ब्रो, हम मेटल सीन जानते हैं। थाई कुडम ब्रिज जैसा, थाई कुडम थाई ब्रिज कुडम का जैसा गाना पे स्ट्रीम्स नहीं है भाई। ओलोंग को जाके शोज कर करके बताना पड़ रहा है कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई, सोच रहा है। थाई कुडम ब्रिज, अबे ओलोंग का मतलब गाना चोरी हो जा रहा है पिक्चर में, लिटरली उन लोग का पूरा वर्ल्ड में इज्जत है, गाना क्योंकि चोरी हो उन जा लोग रहा जिस है। लेवल पे बना रहा है ना ब्रो। और अब तो बहुत अभी उन गन्स एंड रोजेस के लिए एक तो बैंड ओपनिंग कर रहा है दुबई में, कौन? इंडिया का? इंडिया का बैंड है। हम नाम भूल गए, हम आज सुबह ही सुबह देखे तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। फैटी तुम बात कौन? कर, हम नाम परिक्रमा बता होगा। रहे इसको, परिक्रमा नहीं है, कुछ अलग है। बट ये सब बैंड्स इंडिया में फेमस नहीं है जैसे तुम लोग बोल एग्जैक्टली रहे हो, थाई कुडम। मेरा, अबे देख हिप हॉप भी फेमस हुआ, अपना टाइम आएगा और वो सब के बाद अभी एक तो फैसिनेशन इन लोगों का खत्म नहीं हो रहा जो बॉलीवुड से ना, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। वो मेरे को समझ नहीं आता है। कौन सा फैसिनेशन? बॉलीवुड में जो आया वही है, Bollywood बाकी सब fascination, फालतू okay. है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि बहुत तोड़ तोड़ आर्टिस्ट लोग हैं लेकिन तुम कभी नहीं सुना था, जस्ट बिकॉज गली बॉय आया तो अब सब रैप सुन रहा है। ठीक है, रॉक में तो ऐसा ऐसा आर्टिस्ट, मेरे को याद है एक बैंड है डिवाइन कनेक्शन, वाह हाँ भाई क्या आदमी था भाई उन लोग। और जिस लेवल पे उन लोग, एक और बैंड है कैवल्य, उन लोग जैज बजाता था भाई। ऐसा हजारों नेमलेस फेसलेस बैंड लोग हैं, सिक्स्थ वेदा, रिवर्स पोलैरिटी, एक बहुत तगड़ा बैंड है रैबिट इज रिच। ठीक है, और लूसिड रिसेस करके एक बैंड था कि गाना था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को भी याद नहीं है। तो बहुत सारा नेमलेस फेसलेस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी लोग जिन लोगों को कभी कोई प्लेस नहीं मिला। उसमें मेरे को एक बहुत जेन्युइन पॉइंट ये लगता है कि द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ नॉट प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव अ टेस्ट ऑफ म्यूजिक और टेस्ट इन आर्ट, बिकॉज आर्ट इज़ अ प्रिविलेज ब्रो। एग्जैक्टली। जब तेरे को रोटी खाना सब मिल रहा है तब तुम बोलेगा कि अबे हम कौन सा कैसेट सुनते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स था वो सब भी खत्म होते जा रहा है। हाँ, गज़ल सिंगर कौन है फेमस नया? कोई नहीं। अगर बॉलीवुड में गज़ल गाना नहीं आ रहा तो कौन ऐसा गज़ल आर्टिस्ट है जिसका रिकॉर्ड पूरा इंडिया में हिट होता है? और वो सब गाने मतलब अगर तुम सुनेगा भी तो लगेगा कि यार किस लेवल पे बना रहे हैं वो लोग। और अभी जो गाना है वो क्या है भाई? मतलब मेरे को लग रहा है कि पिछला 20 साल में मेरे को कोई गज़ल आर्टिस्ट नहीं याद है भाई। हाँ। लास्ट अगर कोई याद है तो उन्हीं लोग याद है जिन लोग मतलब लेजेंडरी, अब पंकज उदास इन लोग लास्ट रहा है, उसका पहले अगर जगजीत सिंह है और ये सब। तो गिरीश एंड द क्रॉनिकल्स को सुना है? अरे भाई तो अच्छा गिरीश एंड द क्रॉनिकल्स बहुत वो लोग tight ओपन rock करता था गन्स एंड रोजेस के लिए जब भी ये लोग आता था इंडिया में। ये लोग अबू धाबी में एक तो हो रहा है अभी कंसर्ट, वहां पर ये लोग ओपन कर रहा है। गिरीश अच्छा तो सिंगर है भाई कितना अच्छा, तुम देख वही तो बहुत लोग पॉइंट नहीं जानता है। मेरे को गिरीश एंड द नाम याद क्रॉनिकल्स नहीं को हो रहा है। कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। हम लोग जानते हैं, वही है हम लोग मुझे जानना भी मैक्स चाहिए, हम लोग जैसे मैक्स आदमी मेजॉरिटी लोग नहीं रहते जानता है। कोई नहीं जानता भाई। अभी मेरे को लगता है 99.9% जो व्यूअर्स रहेगा हम लोग का सब दोस्त ही रहेगा, ले रहे हैं हम लोग का दोस्त लोग अच्छा गाना सुनता भाई। ये चीज अच्छा है। 87 का जो मैच जो हुआ था, मैच में लता मंगेशकर वो जो गाना गाई थी, कौन 87 का मैच? अपना टेस्ट मैच जो हुआ था कपिल देव वाला। नहीं पता क्या बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट दे। कॉन्टेक्स्ट अबे 87 में वर्ल्ड कप हुआ था ना बे। वर्ल्ड 83 87 बोल रहे 83। तो टेस्ट मैच कहाँ से भुसड़ी गया? अरे वर्ल्ड कप ही बोल रहा है, हम गलती से इधर पहुंच गया। हाँ बोल। तो लता मंगेशकर उसके लिए ओपन की थी, ठीक है, लता मंगेशकर उसके लिए ओपन की थी। दिस इज द लेवल, ठीक है। ये काट देना है, ये काट देना है, कुछ नहीं कटेगा सब ऐसी रहती आप दिखने का तेरा। नहीं। हाँ बोल 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 क्या हुआ था? तो 83 का जो हुआ था, तो उसमें लता मंगेशकर जब ओपन की थी टेस्ट
बीसीसीआई के पास पैसा नहीं था भाई कि अपना प्लेयर्स लोगों को फंड कर सके, तो वो जो कंसर्ट जो की थी उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था हाँ वो बीसीसीआई का प्लेयर्स लोगों को ट्रैवलिंग और सारा चीज़ के लिए दिया गया था। अरे साला भाई तुम ये सोच कि कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है इंडियन आर्टिस्ट लोग, कहाँ तक किस हद तक सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया आगे बढ़े। मतलब तुम बाकी लोगों को देख, अगर तुम किसको ले Bro, सकता है अपना ये जॉन डेनवर हो गया, हम्म। ये लोग हो गया, ये लोग तुम क्या बोलेगा कि यूएस के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा ये लोग कुछ पैसा नहीं, वो लोग के मेरे पास को ऑलरेडी लगता है पैसा ना, था, वो लोग अपना पैसा लेके ऐश मेरे को किया है। लगता है ना कि जिस तरह से मार्केट करना चाहिए ना चीज़ों को, हाँ, मार्केट नहीं कर पाता आदमी, ठीक है। क्योंकि देख आदमी लोग अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप और लसन वसन इतना बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोच रहा है, मतलब अभी सब बॉक्स में बंद जाता है। वही एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है इंडिया में, सबको नया टेक कंपनी खोलना है, सबको दूसरा ओला बनना है, सबको दूसरा फ्लिपकार्ट बनना है। क्यों बनना है भाई? यूनिकॉर्न। वॉल्ट क्यों नहीं बन रहा? तुम डिज्नी क्यों नहीं बन रहा भाई? इंडिया में वही है ना, लॉबी है बॉलीवुड का एक, जिसके कारण दूसरा आर्टिस्ट ये हम अपना सीक्रेट दे रहा है इधर बाहर, लेकिन तुम सोच ना ब्रो, डिज्नी कितना बड़ा है, हाँ, डिज्नी का क्या बड़ा कंट्रोल है ब्रो, डिज्नी के पास क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं। हर HBO, चीज कंट्रोल करता तेरे है को वो। नेक्स्ट डिज्नी क्यों नहीं बनना है? तेरे को एप्पल क्यों बनना है? हम बताते तुम क्यों नेक्स्ट डिज्नी और क्यों कोई भी बड़ा जाइंट क्यों नहीं बन सकता क्यों है। नहीं बन सकता? सबसे पहले तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, ठीक है। वो अलग बात नहीं है। नहीं, हम तेरे को बात हम बताते बोल रहे हैं। नहीं, मेरा पॉइंट हम- है कि कोई सोच भी नहीं रहा तो है। सोच क्यों नहीं रहा है, हम तेरे को ये बता रहे हैं, ठीक है। बचपन से सोच तेरे इसलिए को नहीं रहा है क्योंकि इन लोगों का कंस्ट्रेंट्स है कि नहीं हाँ। मैं पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई हाँ, पढ़ाई तो वही लिखाई तो बचपन से तेरे को क्या सिखाया गया है कि पढ़ाई तेरे को कर। पढ़ना है, एनआईटी जाओ, आईआईटी जाओ, कोई भी बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन जाओ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और तुम जॉब क्रैक करो बड़ा कंपनी के लिए। तुम अपने क्या खड़ा करेगा, तुम वो तो पागल है बोल रहा क्या? मेंटालिटी, और Mentality set है मेंटालिटी ना अगर भाई। खड़ा भी करना है तो मेरे को टेक में पेटीएम बनाना है। हाँ। क्यों भाई? तुम कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व कर मेरे को सकता तुम एक आर्ट एंटरप्रेन्योर बता दे जो मतलब इस तरह का, मतलब पिक्सार टाइप का कुछ बता दे इंडिया से। तुम टेक में नहीं बता देगा, आएगा अलीबाबा है अपने पास, फ्लिपकार्ट है, सेम ही है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ें जो बाहर भी नहीं है, मैं यूपीआई और ऐसा फोन पे टाइप का तो कुछ अरे है वो भी तो नहीं बाहर में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, लेकिन फोन पे तो हाँ, इंडिया का स्टार्टअप है ना भाई, अरे UPI का पेटीएम बात इंडिया का बोला है ना। इसलिए। हम हाँ। बोल रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज़ भी है यहाँ पे टेक साइड में हाँ। जो दुनिया में नहीं है, हाँ। बट तुम अगर आर्ट और इस सब में आएगा, कॉमेडी में आएगा, तो तुम देखिएगा कि कुछ नहीं है। कॉमेडी में अगर बोलेगा तो आ रहा है बहुत, धीरे लोग धीरे आ अभी रहा है, तेरे कॉमेडी में भी आ रहा है, अच्छा लेकिन अच्छा फिर जा भी रहा है। देखना एक ऐसा चेन बता दे मेरे को कॉमेडी का, ठीक है लाफ फैक्ट्री है एक तो जो CLC है, Sorry, फिर Laugh Factory बोल अमेज़न रहा का जो तेरा कॉमिस्तान आया वो भी ठीक है, मतलब अबे तो कॉमिस्तान अमेजोन ठीक का है ब्रो। हम बोल रहे हैं कि कोई आदमी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है? जैसे अगर मेरे को अगर स्टार्टअप सोचना है तो हम क्यों ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम ये बेचेंगे, चाहे वो बेचेंगे, चाहे इसको ऐसा ऐप बनाएंगे जो ऐसा करेगा। फक ऑल दैट, व्हाई एम नॉट थिंकिंग अबे कि दिक्कत क्या है ना, हम बिरहा को मार्केट करेंगे और बिरहा का पूरा एक ये बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे समझ थे रहा है? दिक्कत क्या है ना कि यहाँ का जितना लोग भी है एक ना, मिनट रुक हमारा, वो लोग यहाँ का जितना भी लोग है, यहाँ का जितना भी लोग है, वो लोग बाहर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का चक्कर में लगा हुआ है भाई। तुम देखना इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, वो लोगों को ये नहीं देखना है। मेजॉरिटी अभी चालू हो गया है बहुत सारा कि हाँ फार्मर्स लोग हैं, और मतलब वो लोगों के लिए तुम अलग से जैसे तुम इन्वेस्ट करता है तो वो लोगों के ऊपर तुम इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे एक अभी हम रिसेंटली एक एप्लीकेशन देख रहे थे, तो जस्ट अ सेक, उसको हम डिलीट कर दिए हैं या अभी तक रखे हुए मेरे को पता नहीं। आई वॉज डिलीटिंग रैंडम स्टफ्स फ्रॉम माई फोन एंड इवेंचुअली आई गेस आई डोंट हैव इट, बट सहेली या कुछ ऐसे करके कुछ नाम था उसका, ठीक है। तो दे यूज़ उसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि उसमें जितने भी वेंडर्स लोग हैं, जैसे वेंडर्स बोल रहे फार्मर्स हो गए, या अगर वो कोई विलेज साइड में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे राइस फील्ड नहीं, मिल वगैरह चला रहे हैं, क्लोथिंग के लिए मतलब कॉटन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लोगों के कंपनी में इन्वेस्ट करना, कि आप इन्वेस्ट करो और रूरल इंडिया जो है उसको डेवलप करो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये सब चीज़ ठीक है, एक पार्ट है, पर मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कहाँ रन कर रहा है कि नहीं मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व वो करना है जो सिलिकॉन वैली जो सॉल्व कर रहा है। अरे भाई तुम सिलिकॉन वैली का प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करेगा? सिलिकॉन वैली बैंक खुद ही बैंकरप्ट होकर बैठा हुआ है। इंडिया में वही है ना, मतलब लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करना है, बस वही। जाना है तो बैंगलोर
का क्या Correct. प्रॉब्लम्स है, मुंबई का क्या प्रॉब्लम्स है। तुम नहीं, तुम वो सब चीज़ बैंगलोर भी देखना है। जाएगा ना, तुम बैंगलोर भी जाएगा तो यहाँ तुम क्या देखेगा कि Web3 का स्टार्टअप्स है, हाँ यहाँ पर AI का स्टार्टअप्स है, लेकिन कोई ग्राउंड प्रॉब्लम जो जो एक्चुअल में जो चल रहा है हम्म। तो वो सब का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम एक भी कोई भी ग्राउंड प्रॉब्लम मेरे को बता अब जो तुम बैंगलोर में फेस बारिश करता होता है daily। तो रोड भर जाते हैं, उसका कोई सोल्यूशन है? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो सॉल्यूशन भी क्या निकाला कि नाव चला रहा है भाई। मीम देखो, मीम मटेरियल है कि यहाँ पर उबर अपना बोट चलाने लग गया है। अरे भाई यहाँ मीम है भाई। तुम प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है तो बारिश हो रहा है यहाँ पर, माराथली का पूरा ब्रिज खत्म हो गया, रोड में गाड़ी चलाने लायक नहीं है, तो हाँ हम उबर और ओला मेरा नाव चालू कर दिया कि मेरे को अपना कंपनी तक पहुंचा देगा। हम तो बोल ही रहे ना भाई, यहाँ मतलब एक ओरिजिनल थॉट का वैल्यू नहीं है ब्रो। ये बहुत बहुत मतलब क्या बोले, फ्रस्ट्रेटिंग बात है। जो भीड़ कर रहा ना, तुम आज देखेगा ना ब्रो, एक से एक रैपर लोग है। आज ही हम देखा 1 मिनट रैप चैलेंज, रोहन करियप्पा, सबको शाउट आउट बहन चोद, इतना लोग को शाउट आउट दे रहे, तुम लोग हम लोग कब शाउट आउट देगा पता नहीं। ठीक है, 1 मिनट रैप चैलेंज ब्रो, लेवल ऑफ हिप हॉप इन इंडिया इज प्रोबेबली, मतलब क्या बताएं, मेरे को लगता नहीं वर्ल्ड लेवल पे कोई वैसा है। क्योंकि इन लोग जो कर रहा है ना भाई, मेरे को एक रैपर बता जो 5 लैंग्वेज में रैप करता है, तेरे को सिर्फ इंडिया में मिलेगा। वो कन्नड़ा, मराठी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सब पे रैप कर दिया भाई। ठीक है, और लेवल ऑफ मतलब जो रैप में होता है अंटांड्रेज या वर्ड प्लेज, बात क्या है कि अब हिंदी में एक शब्द है सेम साउंडिंग, इंग्लिश में भी वही शब्द है सेम साउंडिंग, वही मराठी में भी है, और उसके साथ वो खेल रहा है, समझ रहा है, मतलब राइम स्कीम्स सुनना, समझ रहे जो भी एक नियर नियरे, हाँ समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। तो द लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री और क्वालिटी इन हिप हॉप इज अनपैरल, मेरे हिसाब से इंडिया का पैरल नहीं है। ठीक है, बट हाउ इट ऑल स्टार्टेड, वन मूवी, एवरीबडी स्टार्टेड इन द रैट रेस। देयर इज नो ओरिजिनल थॉट इन दिस कंट्री ब्रो। सोसाइटी का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया ना, इंडिया एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। हाँ, ये अच्छा बात किया। कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि जो नॉर्म होता है उसको फॉलो करने का ट्रेंड होता है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है कुछ। अब अमेरिका का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, तो अमेरिका है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पर उसको प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे मम्मी यहाँ पापा के अलग साथ से रहने निकल वाले लोग के- को लूजर बोलता। हाँ, 18 साल के हो तो घर से निकल जाओ, हाँ। है ना। तो वो चीज़ है वहाँ पर। तो इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया चाइना हो गया, चाइना से भी कहाँ निकलता है कोई कोई नहीं निकलता है, पॉइंट। चाइना तो वो इंडिया से ही गया गुजरा है, वहाँ तो कुछ नहीं निकलता वहाँ तो है। कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब वो point तो ही- सीरियस सही बात दुनिया बता का रहा सबसे है। बोरिंग ब्लैंड बताओ भाई, 1.5 से भी ज्यादा बिलियन आदमी है ना वहाँ पे, वहाँ कोई पॉप कल्चर ही नहीं है भाई। गैंगनाम स्टाइल साउथ कोरिया का है ना हाँ भाई, एक गाना साउथ कोरिया का पॉपुलेशन कितना है? जापान का भी रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है, जब से कोरोना ख़त्म हो गया और मास्क मतलब कंपलसरी नहीं रहा है, तो वो लोग ट्रीटमेंट थेरेपी के लिए जा रहा है, स्माइलिंग थेरेपी। वो लोग स्माइल करना भूल गया वहाँ का आदमी लोग। क्या बात कर रहा है? अरे कल का न्यूज़ है, आदमी लोग स्माइल करना भूल गया, वहाँ स्माइल नहीं कर रहा है जापान में। एक तो वो लोग रोबोटिक पैटर्न में तो खुद था कि उठ रहा है, जा रहा है, जॉब कर रहा है, वापस आके सो जा रहा है। ठीक है, 12-12, 14-14 घंटा काम कर रहा है वो लोग कंटिन्यूस। अब उसके बाद वो लोग ऊपर से स्माइल करना भूल गया। तुम सोचो कि वेस्ट कॉलोनाइज भी कर लिया, वो लोग स्माइल करना भी भूल गया। अबे जापान का जो 90s में जो ग्रोथ चल रहा था, बूम, उसका पूरा स्ट्रेंथ और उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? वहाँ का आदमी लोग साला 12-12, 14-14 घंटे का शिफ्ट कर रहा था, एक दूसरे को शेम कर रहा था। अगर कोई सुबह जल्दी चल जा रहा ना काम से, ए साला वो नाकामुरा वो साला जल्दी घर चल जाता है, कोई जूनियर है वो जल्दी निकल जा रहा है, उसको तो भाई गाली दे रहा तो है, गाली उसको दे रहा सब शन कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा उससे। अभी अभी जापान का मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है भाई। क्या था उन लोग, क्या है और क्या मतलब क्या बन गया है वो लोग। मतलब ब्रो सीरियसली 1960s में जब जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूएसए को आगे छोड़ देगा वो। ठीक है, बट हुआ क्या कि वहाँ पे जितना भी कोल प्लांट्स था वो सब डिप्लीट कर दिया उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं उनके पास। अबे उन लोगों के साथ यूएसए भी बहुत गांड मारी की है। हाँ, वो तो मतलब एक कॉलोनी है मतलब एक तरह से वर्ल्ड जापान। इकोनॉमी में रूल्स चेंज कर करके क्या किया था वहाँ पे, मेरे को याद है टोक्यो या कोई जगह था जहाँ का ना रियल एस्टेट का रेट बहुत भारी चल रहा था, और उन लोग फिर तो कुछ किया कि अबे यही खराब बात है, अधूरा ज्ञान पे बात स्टार्ट कर देता फिर नहीं कुछ तो मतलब वहाँ का रियल एस्टेट का वैल्यू ऐसा डबल ट्रिपल हो रहा था, और उस पर फिर उन लोग मतलब अपना बिजनेस बहुत थ्राइव कर रहा था सब चीज़। दे इंट्रोड्यूस सम बिल या कुछ तो उन लोगों को एक पैक्ट बनाया है कि तुम लोग ऐसा करो, बाहर इन्वेस्ट करो, समथिंग लाइक दैट, और वहाँ का जितना भी रियल एस्टेट वैल्यू सब था वो सब डिप्रिशिएट कर गया। और एक साथ मतलब जैसे हाउसिंग क्राइसिस हुआ था 2007 में, वैसा ही कुछ क्राइसिस उन लोग का हुआ 90s में,
पूरा लग गया उन लोगों का इकोनॉमी। जो भी हुआ है 1990s से वो लोग का कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मतलब कि उसको बोला ही जाता है इकोनॉमिक बबल में है वो लोग, मतलब स्टॉक प्राइसेस वहाँ का अगर तुम देखेगा 1990s में जो था अभी भी वही है। कुछ फ़ायदा नहीं उनको, जापान का जो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट किया उनको भी। भाई वो एक नेशन है ना जिसका रियली मतलब इमैस्कुलेशन कर दिया इन लोग यूएस वालों, क्योंकि उन लोग था ब्रूटल। वो लोग जो था और जो अब है। अभी एक रील हम देखे थे भाई, उसमें जापान का मतलब जापानीज था एक, और मतलब पूरा ऑडियो था, और वो मतलब वो आगे मतलब वीडियो के आगे वो इनएक्ट कर रहा था। तो ऑडियो में चल रहा है, ए व्हाट इज रॉन्ग विथ यू जापानीज पीपल, ऑल दिस एनिमे एंड दिस दैट स्टफ, वैसे ऐसे कर रहा है एकदम लाइक जो भी आजकल का जो है वो CCS वाला हिसाब, ठीक है। फिर वो ऐसा अपना चेंज करता है एक्सप्रेशन, बोलता है डोंट रिमाइंड मी ऑफ माई पास्ट, ठीक है। भाई जापान जो जो चीज़ किया है, हम लोग नाजी जर्मनी को बोलते हैं, कुछ जापान का नहीं जो है। एट्रोसिटीज़ है। क्या था यूनिट 731 समथिंग ना, यूनिट 731, हाँ 731 ही भाई। उन लोग जो काम कर रहा था ना भाई, आदमी लोग का एक एक हड्डी निकाल के देख रहा है, जिंदा है तुम, काट के तेरा ये हड्डी निकाल लिया, देख रहा है तुम कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे क्या नहीं हुआ है, आदमी जिंदा आदमी का ब्रेन निकाल रहा है नाक से, डाइसेक्ट कर रहा है उसको जिंदा करके। तुम पढ़ने लग जाएगा ना, एडो है नामचिंग मैसेकर, नानजिंग मैसेकर ब्रो, उस सब का डिटेल्स पढ़ेगा ना, तुम बोलेगा भाई इन लोग इंसान था भाई। अरे रीजन है भाई कि अभी तक साउथ कोरिया में उन लोग का फ्लैग नहीं लगाता है। वही वो लोग इतना रेप किया औरत लोग के साथ साउथ कोरिया में कि वहाँ पे जापान का झंडा निकाल दो साउथ कोरिया में तो ऑफेंसिव। वहाँ का एम्बेसडर नहीं है भाई जापान का, वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, बगल का देश है। वही तो जापान से अब आज क्या बना रहा पोकेमॉन उसको, लेकिन वो डिजर्व करता ब्रो। अगर कोई एक कंट्री डिजर्व करता था बॉम्बिंग, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई जैसा उन लोग कर रहा था ना भाई, एक्चुअली हम और कोई उपाय नहीं देख था। रहे थे, उसमें वो बोल रहा था कि यूएसए आखिरी बार कोई लेजिट विलन को अगर फाइट किया है तो वो जापान ही था। उसके बाद से वो लोग बस अपना दादागिरी किया है, मतलब वियतनाम उनका दादागिरी था, पर्शियन गल्फ वॉर जो भी है सब दादागिरी है उनका, मगर एग्जैक्टली जो तो सबसे मतलब क्या बोले भाई, सबसे तो गलत चीज उसका इंट्रिकेट डिटेल्स जानेगा ना तो तुम बोलेगा। मगर एक जो विलन था वो जापान था, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो इंडिया की तरफ भी आ रहा था, ठीक है, तेरे को पता होगा सिंगापुर की तरफ से वो लोग इंडिया की तरफ आ रहा था, पहुंच गया, रोक दिया वो लोग को। तो इतना छोटा सा कंट्री इतना तबाही कैसे मचा रहा था उस टाइम। अबे तुम समझ आ रहा है, उन लोग अगर 14 घंटा से कम कोई काम कर रहा था तो उन लोग शेप, अबे ब्रो ओला सोसाइटी का मेंटालिटी ही है, जैसे तुम बोलता ना तुम इतना ब्रूटल है। अरे वो मैस्कुलिन वाला बात किया ना, वो एकदम मैसोचिस्ट मैस्कुलिन सोसाइटी था उस वक्त। वहाँ पे विमेन लोग का कोई वैल्यू नहीं है भाई। जापान इज वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, मतलब वो मतलब सर्वेज में भी आया, मतलब विमेन का लेवल बहुत ही कम है वहाँ पे। हम लोग बात करते हैं सऊदी अरब का, जापान अलग ही लेवल पे है। अभी वहाँ आउटस्टैंड करने के लिए कुछ तो हम एक वीडियो देख रहे थे कि तुम वहाँ पर आउटस्टैंड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन जापान, मतलब अगर तुम बाहर से कहीं उन लोग का नहीं उन लोग का फिलॉसफी है ना टाओइज्म में। हाँ सॉरी तुम बाहर आउटस्टैंड नहीं कर सकता है, तेरे को सबके साथ मिल के रहना है। उन लोग का रिलीजन का मेरे को टर्म नहीं याद है, लेकिन फिलॉसफी ये है कि द नेल दैट गेट्स हैमर्ड इज द नेल दैट राइजेस अप, ठीक है। अगर सारा एक फॉर्म में है तो नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर उठा रहेगा उसी पे हथौड़ी पड़ता है। तो तुम सही बोल रहे हो, स्टैंड आउट वहाँ वो मतलब उन लोग का कल्चरली कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम सब एक जैसे रहो साथ में, मतलब जो वही कंसेप्ट की 14 घंटा काम कर रहा है तो सबको 14 ये नहीं कि वो 14 कर, वही जो तुम बोला ना कलेक्टिविस्ट सोसाइटी। हाँ ये जापान कोरिया चाइना ये मतलब ओरिएंटल जितना भी ओरिएंटल कल्चर्स रहा है उसमें सेम ही है। हम लोग एज एशियन हम लोग बहुत अलग है। अबे नहीं, अबे हम लोग जितना ब्रो इन लोग सब जो सीखा है ना भाई, सब हम ही लोग से सीखा है। एग्जैक्टली भाई। शाओलिन टेम्पल का जो ये किया था उनका नाम क्या था? बोधिसत्व। हाँ नहीं बोधिधर्म सॉरी। हाँ तो ब्रो ये सब मेरे को यही तो नहीं समझ में आता भाई। अरे जेन जो वर्ड है जापानीज ध्यान से आता है, आया ध्यान से, ध्यान गया चाइना में तो वो गया हम लोग को ये सब कहाँ से पता चल रहा है? यूट्यूब पे यूट्यूबर लोग बता, ठीक है, इन लोग जयपुर डायलॉग्स में और तेरा अभिजीत चावड़ा ब्रो हम लोग को मूवीज क्यों नहीं बनाया इसका ऊपर भाई? तुम्हें चूतिया मूवीज बना के रखा, टाइगर जिंदा है और ISI तुमको हेल्प कर रहा है, ISI आर गुड पीपल। रॉ का जो एक्स एजेंट लोग है उन लोग इंडिया में बॉम्बिंग्स करता है, ISI इतना चूतिया स्टोरी सेल कर रहा है, इतना अच्छा स्टोरी नहीं सेल कर रहा है कि यहाँ से एक प्रैक्टिशनर था, वहाँ गया,
वहाँ टीचिंग्स दे रहा है, वहाँ देख रहा है कि यार यहाँ पे तो हर रोज लूट मारी हो रहा है, लेट्स टीच देम मार्शल आर्ट्स। वो सिखाया उन लोगों को 7 फिस्ट्स ऑफ बुद्धा, क्या था 7 फिस्ट 7 फिस्ट्स ऑफ बुद्धा समथिंग, हम बोल रहा अभी तुम यहाँ पर अच्छा मूवी वहीं से पूरा शाओलिन टेम्पल का स्थापना हुआ। इन लोग चूतिया लोग को इसीलिए बॉलीवुड जा रहा है गटर में, और जाना भी चाहिए। मादरचोद लोग बैंकरप्ट हो जाए, एक पैसा नहीं मिले। भाई साला तुम अच्छा भोसड़ी मूवी वाला। का बात करेगा, ठीक है, अब तुम स्टेट पे ही लेके चल कि तुम कोई भी एक मूवी बना और उसको बैन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, वहाँ पर तमिलनाडु बैन कर रहा है, यहाँ बंगाल में दीदी बैन कर रही है, ठीक है, बैक टू बैक बैन हो रहा है। अब तुम यहाँ पर जो बोल रहा है कि तुम शाओलिन या, ठीक है चल, जो मेन इशू है, जो इंडिया में मेन इशू चल रहा है और रिलीजन का अभी लेके, क्योंकि हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी ज़बरदस्ती के हिंदुत्व और लंदर फंदर ये ठीक है। सारा चीज़ को बढ़ा रहा है, तो हम लोग वो चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम लोग दबाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही बोल दिया कि नहीं है, ये ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, जो ट्रूथ है वो चीज़ को दिखा रहा है और उसको बैन करने का कोई मोटिव नहीं बन रहा है अब तेरे इसमें। को हम 2 पैरेलल Overall. ड्रॉ करते हैं। हाँ ठीक है, Complete कर। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब तुम इसमें बोल रहे हैं कि बौद्धि धर्मा और अपना सेवन क्या बोले, Fists of 7 फिस्ट ऑफ बुद्धा, Seven ये fist, सब, ये शायद गलत मतलब बोल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द चीज, जैसे मतलब बोला जाता है कि तुम अभी भी जिसमें इंडोनेशिया तेरे को प्राइड जाएगा, लेना चाहिए। हाँ तो इंडोनेशिया तुम जाएगा तो तेरे को राम जी का मूर्ति मिलेगा, तेरे को समुद्र हनुमान जी मंथन का, ब्रो, उन लोग का जो इंडोनेशिया में ही है ना, उन लोग का जो एयरपोर्ट है मेन, हाँ उसमें समुद्र मंथन का पूरा डिस्क्रिप्शन अब बताओ, उनका एक सिटी था अयोध्या नाम का, अयोध्या वाज नेम्ड आफ्टर अयोध्या इन हाँ अयोध्या के। और एक और चीज़ मेरे को याद है कि ये सारा जो साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर्स है, उन लोग का ये मानना है ना कि इन लोग मरने के बाद कैलाश आता है। कैलाश इज़ द होमलैंड, मरने के बाद उन लोग कैलाश जाता है। और उसका पूरा कंसेप्ट ही ये था कि वहाँ पे जब धर्म फैला था तो उन लोगों को पता था कि यहाँ पे नहीं, असली भगवान का घर उधर है। पूरा ये जो लीला ही चालू हुआ है समुद्र मंथन से, ठीक है, तो अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि चलो मेन कंसेप्ट ही इंडोनेशिया वहाँ से उठा के और अपना वो लोग अलग एक तो धर्म बना रहा है समुद्र मंथन को लेके, ठीक है, बुद्धिज्म को ले लिया है, चलो ठीक है, तो समुद्र मंथन से, तो हम ये एक बात यही बोल रहे हैं कि अगर तुम इंडिया के अंदर ही इतना सारा चीज़ बैन कर रहा है, तो तेरे को लगता है अगर तुम ऐसा मूवी बनाता है जिसमें तेरे को ऐसा ये सब सारा चीज़, तो इंटरनेशनली वो मूवी स्ट्रीम होगा भी? नहीं, मेरे को लगता चलेगा भाई, क्या कि अभी कल्चर बदल रहा है। अभी अभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि इंडिया में ना ही लेफ्ट विंग चल रहा है ना ही राइट विंग चल रहा है। अभी एक इंडिया में बहुत अपना ट्रांजिशनल इंडिक इंडिक कल्चर जो होता है ना वो चल रहा है।